इस्लाम की इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़हब इस्लाम का एक दस्तूर है, कानून है, उसूल है। कानून ये है, दस्तूर ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा कौन है? ये तमाम उम्मत की माँ है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी आए जिनका नाम था हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मखदूम रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु। वो दोनों आंखों से नाबीना थे। सरकार की बारगाह में आए। सरकार ने फरमाया अपनी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हा से, आयशा पर्दे में चली जाओ, आयशा पर्दे में चली जाओ। किनसे कह रहे हैं आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। और जिनके सरों पे टोपियां नहीं है वो सर को ढक लें। ये महफिले मिलाद है और आप लोग तवज्जो दी इधर बराए मेहरबानी भाईजान। ये महफिले मिलाद है, थोड़ा अदब कीजिए आप। नहीं तो सर ढक लीजिए, सर ढक लीजिए, क्योंकि ये महफिले मिलाद है, इसका अदब नहीं करेंगे आप। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है और जहाँ मिलादे पाक होती है सरकार फरमाते हैं उस जगह में तशरीफ ले जाता हूँ। ये हदीस पाक से साबित है। अब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु मौला ताला कौन? जो नबी के निकाह में आ जाए वो उम्मत की माँ बन जाती है। जो भी नबी के निकाह में आई वो सारी उम्मत की ये माँ बन जाती है। अब बताओ, उम्मुल मोमिनीन से हमारे नबी फरमाते हैं आयशा पर्दे के अंदर चली जाओ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सहाबी आने वाले हैं ये तो नाबीना है, दोनों आंखों से देख नहीं सकते। तो सरकार आप मुझे अंदर भेजने का हुक्म दे रहे हैं। सरकार फरमाते हैं आयशा वो नाबीना है मगर तुम तो देख सकती हो, तुम तो बीना हो। तो जिस तरह से पर्दे का हुक्म मर्द औरत को न देखे, इसी तरह से औरत को भी हुक्म है कि वो मर्द को न देखे। गैर महरम को, महरम कौन होता जानते हैं आप? महरम होता भाई होता है महरम, चचा महरम, बाप वाली साहब महरम, यानी ये महरम है। और गैर महरम से इस्लाम में पर्दा है, चाहे वो पीर क्यों ना हो, पीर से भी पर्दा है। क्योंकि पीर भी जो होता है वो शरीयत मुस्तफा की रोशनी में वो तुम्हारा बाप जरूर होता है, मगर असल पीर जो होता है पीर से भी निकाह जायज। शरीयत मुस्तफा के दायरे में पीर से भी मुरीदा का निकाह जायज, और जिससे निकाह हो सकता है वो उससे पर्दा है। यह इस्लाम, मजहब इस्लाम कोई मजाक मजहब नहीं। ये मजहब इस्लाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये कानून लेकर आए। तो 1400 साल का ये कानून आज तक चल रहा है और सुबह कयामत तक चलेगा। जिस तरह खुदा का फरमान कुरान है उस तरह नबी का फरमान हदीसे पाक है। खुदा ने फरमा दिया वो कुरान बन गया, नबी ने फरमा दिया वो हदीस बन गई। तो कुरान को मानना भी जरूरी, हदीस को मानना भी जरूरी। जो खाली कुरान कुरान करेगा वो मुसलमान नहीं, और जो हदीस हदीस करेगा वो भी मुसलमान नहीं। तो कुरान को भी मानना पड़ेगा, हदीस को भी मानना पड़ेगा, यानी खुदा को भी मानना पड़ेगा, नबी को भी मानना पड़ेगा। आप खुदा खुदा करके मुसलमान नहीं हो सकते और नबी नबी कहकर मुसलमान नहीं हो सकते। यानी खुदा को भी मानना पड़ेगा और साथ में नबी को भी मानना पड़ेगा। और खुदा ने जिसको मानने का हुक्म दिया उसको मानना पड़ेगा। खुदा ने नमाज दी 5 वक्त की। मेरी आप बहनों से गुजारिश है पर्दे में चली जाए थोड़ा, बराए मेहरबानी, बुरा ना माने आप भाई, पर्दा आप पर जरूरी है। मैं गैर महरम हूँ, हाँ आप पर्दे में थोड़ी बुरा ना माने, आवाज सुने आप, पर्दा जरूरी है आपके लिए। और बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ हमारी बहनों से। दुरूद पाक सुना दे। ये महफिल 40वें के ताल्लुक रखी गई है। हमारे जनाब लियाकत भाई, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए।
उनकी कब्र पर नूर और रहमत की बारिश अता फरमाए, उन्हें मकाम इल्लीन में आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाकर उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। देखो ये सच्ची औलाद होती है और सच्चे चाहने वाले होते हैं जो ईसाले सवाब करते हैं। ईसाले सवाब है कि हमारे सफी भाई ने मुझे कहा, फोन लगाया, अल्ताफ भाई आपको आना है, हमारे मौलाना सलमान साहब के बिला बिकनगांव गए थे। मैंने भाई कोई अभी आलिम हमारे मदरसे में है नहीं, देखिए मैं भी एक आम आदमी आप ही की तरह, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीर की जूतियां सीधी की है और अपने पीर का करम है हुजूर शेर हिंदुस्तान का कि उनके करम के मुताबिक जहां भी जाता हूं सरकारों करम से जो कहता हूं बात कुरान और हदीस के दायरे में कहूंगा, उससे हटके कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात आप नोट करें, रिकॉर्ड करें, याद करें। कोई फर्क हो जाए बाल के बराबर भी तकरीर के बाद पकड़ ले कि साहब जब तक जाने नहीं देंगे जब तक आपसे हम समझेंगे नहीं, जो आपने जुमला कहा है वो समझ के बाहर है। तो मैं भी वादा करता हूँ जब तक इस दूध कस से जाऊंगा नहीं तब जब तक आपको समझाऊंगा, चाहे रात भर हो जाए, फजर की नमाज ही पढ़नी पड़े। तो बात समझिए, ये महफिल मिलाद है और मिलाद हमने क्यों रखी? जनाब लियाकत भाई के लिए, इसाले सवाब के लिए। हमारे सफी भाई ने कहा भाई आना है आपको, महफिल मिलाद है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर आ गए। अब आप ये ना देखें कौन कह रहा है, बल्कि आप देखें क्या कह रहा है। आप देखेंगे हरदा से आया है तो आप हिदायत नहीं पाएंगे। आप ये देखें अल्लाह उसके रसूल का फरमान सुना रहा है तो आप कामयाब हो जाएंगे, हिदायत पा जाएंगे। आप कामयाब हो गए तो कल कयामत के दिन आप जन्नत में जाएंगे तो आपके सदके में भी जन्नत में चला जाऊंगा। आप फरमाएंगे रब तबारक व तआला से, मौला में जन्नत में जब तक नहीं जाऊंगा जब तक उस गुनहगार को नहीं लेकर जाऊंगा जिसने हमें समझाया था। तो प्यारे ये महफिल है, इसका अदब कीजिए। आप आधा घंटा पौन घंटा जितना भी वक्त देंगे तब तक मैं आपका साथ दूंगा, आप मेरा साथ देंगे और आप जब कहेंगे सलातो सलाम पढ़ लिया जाएगा। मगर याद रखिए महफिल मिलाद ये हमने सजाई है किस लिए? ईसाले सवाब के लिए। अब ईसाले सवाब क्या है? ये सच्ची औलाद होती है, सच्चे बच्चे होते हैं, सच्चे हमारे घर वाले होते हैं जो अपने वालिदैन के लिए ईसाले सवाब करते हैं। हमने जो खाना खिलाया, पानी पिलाया, ये तमाम चीज कब्र में नहीं जाएगी, ये कब्र में नहीं जाएगी अंदर। मगर हाँ, जो हमने कुरान करीम की तिलावत करीमा पढ़ी और हमने खाना गरीबों में खिलाया, अपने रिश्तेदारों को खिलाया, बहन बेटियों को बुलाया, उसे खिलाया, तो ये खिलाया हुआ रायगा भी नहीं जाएगा। और जो कुरान करीम हमने पढ़ा, जो महफिल मिलाद आपने यहाँ मुनक्किद की अपने घर में, तो जिस तरह आपके घर में आज महफिल मिलाद हो रही है और यहाँ पर नूर और रहमत की बारिश बरस रही है, इसी तरह से मरहूम लियाकत साहब के कब्र पर भी नूर रहमत की बारिश बरस रही है। क्यों? अल्लाह ने फरमाया है तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र जमीन पर करोगे मैं तुम्हारा जिक्र आसमान पर करूंगा। तो आप लियाकत भाई के ईसाले सवाब के लिए ये महफिल सजा रहे हो, तो जिस तरह यहाँ पर महफिल हो रही है, कसम खुदा की किसी वली से पूछो, अल्लाह के वली ये बता आज महफिल मिलाद हमने लियाकत भाई के लिए अपने घर पे सजाई है, तो बताओ लियाकत भाई की कब्र का हाल क्या है? तो वहां पर भी फरिश्ते महफिल मिलाद करते होंगे, मगर हम देख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? उसको भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। होता क्या है, आप कब्रिस्तान जाते हो, अभी बात सुनो नहीं, मैं तो खाली कमीज बांध रहा हूँ। आप कब्रिस्तान जाते हो, क्या हुक्म फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदारे मदीना ने क्या फरमाया? जैसे ही कब्रिस्तान जाओ अपना सीधा कदम कब्रिस्तान में रखो और कदम रखने से कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। आए कब्रिस्तान के मुर्दों, क्या मतलब हुआ इसका? आए कब्रिस्तान के मुर्दों तुम पर सलामती हो। अब बताओ, सलाम जिंदे को किया जाता है ये मुर्दे को? भाई सलाम जिंदे को किया जाता है, मगर कब्रिस्तान हम पहुंचते हैं और कब्रिस्तान पहुंचने के बाद हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्रिस्तान के मुर्दे तुम्हें सलामती हो। तो हदीसे पाक में आया है, खुद नबी ने फरमाया है, नबी ने कि जैसे ही आपने कदम रखा कब्रिस्तान की बॉर्डर के अंदर,
आपका मुर्दा भले ही आखिर में लेटा हो, कब्रिस्तान 5 एकड़ का बना हुआ हो, 10 बीघा का बना हो या 20 बीघा का बना हो, सबसे आखिर में आपका मुर्दा लेटा हो, मगर प्यारे सुन लो, आपके कदमों की आहट वो सुन लेता है, आपके कदमों की आहट वो मुर्दा आपका सुन लेता है। जैसे ही आपने कदम रखा वो फौरन जान जाता है मेरा भाई आ गया। अगर भाई आया है वो फौरन जान जाता है, अगर औलाद आई है तो वो जान जाता है कि मेरा बेटा आया है, अगर बाप आया है तो वो जान जाता है मेरा बाप आया है, अगर भतीजा आया है तो वो जान जाता है मेरा भतीजा आया है, अगर चचा आया है तो वो मुर्दा जान जाता है मेरा चचा आया है। प्यारे कसम खुदा की, तुम्हारे कदमों की आहट से तुम्हारा मुर्दा जान जाता है, तुम्हारे हमारे कदमों की आहट से हमारा तुम्हारा मुर्दा कब्रिस्तान के अंदर जाता है, जान जाता है कि मेरा फला रिश्तेदार आया है। अब बताओ, जब तुम्हारे हमारे मुर्दे की ताकत का आलम ये है कि जैसे ही हमने कदम रखा वो जान गया, तो बताओ हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज की शान का आलम क्या होगा? अरे गरीब नवाज की बारगाह में अजमेर शरीफ हम जाते हैं तो बताओ क्या हमारा ख्वाजा नहीं जानता कि मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला रेहट गांव की सरजमीन से, दूसगज से, हरदा से आया है? अरे हमारे गरीब नवाज को सब खबर है, सब जानते हैं, यह हमारा ईमान है। यही अहले सुन्नत वल जमात है, सुन लो, यही अहले सुन्नत वल जमात है कि अहले सुन्नत वल जमात का तरीका यह है कि हम हमारे बुजुर्गों के नाम पर जो इसाले सवाब करते हैं, जो फातिया करते हैं, जो उनकी कब्रों पे जाते हैं, जो उनके आस्थाने पे जाते हैं, जो फूल पेश करते हैं, जो चादर चढ़ाते हैं, जो खुशबू लगाते हैं, ये सब हदीसे पाक साबित है। हम कोई नया काम नहीं करते, हमारा काम नया काम नहीं, हमारा काम 1400 साल से चला रहा है। अब जो लोग मना करते, मना कि साहब चादर क्यों चढ़ाते हो, साहब फूल क्यों पेश करते हो, साहब ये आप खुशबू क्यों लगाते हो, क्या वो मुर्दा खुशबू सूंघता है, क्या वो मुर्दा उसको चादर चढ़ाई जाती है तो क्या वो चादर देखता है, क्या फूल रखते हो तो क्या फूल को वो सूंघता है? आप बैठ जाइए, थोड़ा बात हो जाए, बुरा मानिए, दूसरे बात सुनाते। तो ये एतराज किसका है? ये दूसरी पार्टी का। बस अब अली पे करके बात होगी बिल्कुल। अब दूसरी पार्टी जो कौन है, जिन्हें इस दौर में वहाबी देवबंदी कहा जाता है। तो बात समझ, बात गलत हो तकरीर के बाद बात होगी, अभी कोई बात नहीं होगी। तकरीर के बाद आप कहोगे इंशाल्लाह रात भर ही बैठूंगा और आपसे जो कहा है वो आप नोट कर लो, उसके बाद इंशाल्लाह बात होगी। अब उनका कहना है, किताब लिख रहे हैं वो कि साहब फूल चढ़ाना कहाँ से साबित है, चादर पेश करना कहाँ से साबित है, खुशबू लगाना कहाँ से साबित है? तो फूल चढ़ाना ये हमारे नबी की हदीसे पाक है। अब देखो उसमें ये फूल नहीं आया है, हदीसे पाक में आया सरकार का गुजर हुआ है कब्रिस्तान से। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में कब्र को देखा, आका ने कब्र को देखा, सरकार की आंखों से आंसू बहने लगे। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है, आप रोते क्यों हैं? सरकार ने फरमाया, इस कब्र के मुर्दे पर अजाब हो रहा है। आका करीम कर दी। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नबी की दुआ आएगा जाएगी? नहीं, नबी जो दुआ फरमा दे वो दुआ कबूल होने वाली। नबी ने दुआ की, मौला इसको बख्श दे। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने के बाद क्या मतलब हुआ? सरकार ने एक झाड़ की टहनी तोड़ी, उसके ऊपर लगा दी। तो आका से पूछा सहाबा ने, या रसूलुल्लाह जो आपने टहनी लगाई है इसका मतलब क्या है? नबी ने फरमाया, कब्र पर हरी टहनी लगा दो, इससे ये होता है कि हरी पत्तियां अल्लाह का जिक्र करती है, अल्लाह की तस्बीह बुलंद करती है। और जिस कब्र पे टहनी लगा दी जाए हरी पत्ती की, तो उस पे अल्लाह की तस्बीह बयान करने वाली, तो बताओ जहां पर अल्लाह का जिक्र होगा उस मुर्दे पर फिर अजाब हट जाएगा। ये हमारे नबी की हदीस पाक है। तो इस हदीस पाक से साबित होता है कि हरी टहनी भी हम लगाते हैं और गुलाब भी चढ़ाते हैं, क्योंकि गुलाब सारे फूलों का बादशाह है और गुलाब के अंदर हमारे नबी का पसीना है। नबी के पसीने से गुलाब बना है, नबी के पसीने से गुलाब को बनाया गया। तो उस फूल को
फूल भी खुशबूदार भी होता है और फूल तरोताजा होता है और फूल भी तस्बीह बयान करता है। तो प्यारे, ये महफिल 40वें की महफिल है, 40वें के ताल्लुक से कुछ बातें होगी। आइए दूल्हे पाक सुनाए, बात आगे बढ़े। देखो, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है हम पर, उस रब का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, करोड़ों करोड़ों एहसान है कि जिस रब तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। जनाब अल्लाह का तो करोड़ों एहसान है कि रब तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया। सबसे पहले मुसलमान से भी पीछे चलो तो रब ने हमें इंसान बनाया। इंसान बनाया। इंसान कौन है? ये अशरफुल मखलूकात है, सबसे अच्छी मखलूक दुनिया के अंदर इंसान। अब इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद रब का एहसान देखो। रब ने हम पर एहसान किया, इंसान बनाया, उस पर एहसान देखो कि इंसान बनाने के बाद रब ने हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। सबसे पहले खुदा ने अपने महबूब के नूर को बनाया और उस नूर से पूरी कायनात को बनाया। कायनात में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आए। सबसे पहले पूरी आदमियत के बाद जिससे आदमियत का वजूद हुआ, पूरी दुनिया में जो इंसान बने वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा के मिलाप से बने। इन दोनों की मुलाकात हुई, रोज दो बच्चे पैदा होते थे। जब हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ तो निकाह जब हुआ, इन दोनों की मुलाकात हुई। वो तफसीली वाकया 300 साल आप होते रहे। 300 साल के बाद रब तबारक व तआला से कहा, मौला हमें मिला दे। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का देखो एहसान देखो कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इस हिंदुस्तान में उतारा। इस हिंदुस्तान में अब बताओ, हिंदुस्तान वालों से रब को कितना प्यार है। कहां उतारा जानते हो? श्रीलंका की सरजमीन पर। श्रीलंका के अंदर सरहद द्वीप के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज भी कदमे पाक। श्रीलंका पहले हिंदुस्तान में था। ये तो हिंदुस्तान के बंटवारे हुए बाद में तब ये बहुत छोटा हो गया। पहले हिंदुस्तान बहुत इसके अंदर था। अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था, नेपाल इसमें था, पाकिस्तान इसमें था, भूटान इसमें था, ये सब हिंदुस्तान के अंदर। तो हिंदुस्तान में अल्लाह ने अपने नबी, सबसे पहले नबी आदम को भेजा। अब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब भेजा तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ उतरे? इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर, यानी श्रीलंका के अंदर। और हजरत हव्वा को जन्नत से भेजा तो आपको कहाँ भेजा? जद्दा के अंदर, यानी अरब शरीफ। अब 300 साल तक जुदा रहे। 300 साल के बाद आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से फरमाया, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे अपनी जो हव्वा थी उससे मुलाकात करा, जो मेरी साथ थी, मेरी दाई फसली से बनाई गई हव्वा दाई फसली से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बनी, उनसे मुलाकात करा दे। रब ने फरमाया, किसके सबब तुम मुलाकात करना चाहते हो? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मौला तेरे नाम के साथ जन्नत के अंदर तेरे महबूब का नाम लिखा है। हूरों की पेशानी पर, हूरों के जिस्म पर तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा है। जन्नत की हर सजर पर, हर पत्ते पर तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम लिखा है। जन्नत की दरो दीवार पर तेरे नाम के साथ तेरे महबूब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। ऐ मौला, उस नाम के सदके, उस नाम के सबब से मुझे हव्वा से मुलाकात कराते। अब जब मुलाकात हुई, उस नाम के को वसीला लगे, हमारे आका वसीला बने यहाँ पर हमारे नबी के वसीले से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत हव्वा की मुलाकात हुई। अब मुलाकात हो गई। अब फरमाया, ऐ परवरदिगार, मैं मुलाकात मिलना चाहता हूँ हव्वा से। रब ने फरमाया, तुम्हारा निकाह होगा, उसके एवज में तुम्हें मेहर अदा करना होगा। बोले महर क्या है? रब ने फरमाया, महर या तो 3 मर्तबा या 7 मर्तबा या 11 मर्तबा मेरे महबूब पर दरूदे पाक पढ़ो। क्या पढ़ो? दरूदे पाक। आज दरूद पढ़ने से भी लोग चिढ़ते हैं।
एक जमात दरूद से चिढ़ती है कि दरूद क्यों पढ़ते हो, जबकि दरूद तो खुदा ने पढ़ा, कुरान पाक में इसका जिक्र आया 22वें पारे के अंदर। रब ने पढ़ा, फरिश्तों ने पढ़ा, उसके बाद हमको पढ़ने को दिया, होगी इंशाल्लाह बात। अब जब आपने दुरूद पाक पढ़ा तो रब ने फरमाया अब तुम्हारे लिए हवा जायज हो गई, आज से तुम्हारी अहलिया है, तुम्हारी बीवी है। अब उन दोनों में जब मुलाकात हुई तो वो दुनिया का वजूद हुआ। उन दोनों की जब मुलाकात हुई, रोज 2 बच्चे होते। 120 मरतबा हज़रत हव्वा ने समझ लो कि वहाँ बच्चों की विलादत हुई, जचकी हुई जिसको कहते हैं। 240 बच्चे पैदा हुए। ये पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया बनी। अब देखो हमारे नबी का एहसान देखो कि हमारे नबी के हम सबसे पहले इंसान बने, इंसान के बाद नबी की उम्मत में पैदा हुए। जिस उम्मत में पैदा होने के लिए तमाम बहुत से अंबिया ने तमन्नाएं जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर की, है परवरदिगार आलम तेरा जो आखिरी नबी है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी उम्मत में हमें उम्मती बनाकर भेज दे, उम्मती बनाकर भेज दे। तो अब दुआ किसकी कबूल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। और ईसा आएंगे कयामत के करीब, ईसा आएंगे और दज्जाल को ईसा ही मारेंगे। मस्जिद अक्सा पे आप उतरेंगे और नबी बन के नहीं आएंगे बल्कि उम्मती बनकर आएंगे। सुन लो हमारे नबी, तो हमारे नबी की शान देखो। अब उसके बाद रब का एहसान देखो, इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद नबी का उम्मती बनाया। अब नबी का उम्मती बनाने के बाद रब का एहसान देखो कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। देखो एहसान देखो, रखो बेटा खामोश बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, उठक बैठक मत करो यार। अब हम तो बाहर से आए तो उठक बैठक करोगे तो बात किधर हो जाएगी। हाँ खामोश बैठो बेटा, ना खामोश बैठो, सुन लो बेटा, आधा पौन घंटे की बात है, मिलादे पाक है। हाँ बैठ जाओ बेटा, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठे तो वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, दुरूद पाक सुनाते। अब हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद रब तबारक व तआला ने नबी का उम्मती बनाया। उसके ऊपर एहसान देखो कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। रब चाहता तो दूसरे धर्म में हमें पैदा कर देता। भाई बहुत से धर्म है ना हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर, ना जाने कितने धर्म, इस हिंदुस्तान के अंदर हजारों धर्म, पर रब का एहसान देखो हमें मुसलमान बनाया। अगर मान लो धर्म तो हम क्या बिगाड़ लेते? किसी की ताकत रब का बिगाड़ ले? कुछ नहीं, हम रब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रब जो चाहता वही होता है। मगर रब का एहसान देखो कि हमें मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाने के बाद रब का एहसान देखो कि हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। जो आज हम मिलाद पाक कर रहे हैं, अगर अहले सुन्नत वल जमात ने पैदा न किया होता, आज हिंदुस्तान में न जाने कितने फिरके नबी ने फरमा दिया था, हमारे नबी ने। ये किसी आम इंसान की बात नहीं, किसी पीर साहब या किसी वली साहब की बात नहीं, गौसे पाक गरीब नवाज की बात नहीं। नबी का फरमान है 73 फिरके होंगे। सुन लो 73 फिरके होंगे। इस पे कोई इतराज करे उसका ईमान चला जाएगा। सुन लेना 73 फिरके होंगे। नबी ने 1400 साल पे बता दिया था। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह हक पर कौन होगा, हक वाली जमात कौन होगी? नबी ने फरमाया 72 फिरके जहन्नमी होंगे, एक फिरका होगा जो जन्नत में जाएगा। तो साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह 72 जो फिरके होंगे वो दूसरे धर्म वाले होंगे। नबी ने फरमाया नहीं, दाढ़ी वाले होंगे, टोपी वाले होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, हज करने वाले होंगे, ज़कात देने वाले होंगे, इस्लामी नाम होंगे उनके। तो आका से फरमाते हैं या रसूल अल्लाह पहचान कैसे की जाएगी, हक वाला कौन है, हक वाला कौन है, पहचान कैसे होगी? सरकार ने फरमाया, फिर आगे फरमाते हैं सरकार, जो फिरके ईमान से हाथ धो बैठेंगे, जो 72 जहन्नमी होंगे, उनके पजामे जरूरत से ज्यादा ऊंचे होंगे। ये नबी ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लो, हदीस पाक है बुखारी शरीफ की। उसके पजामे जरूरत से ज्यादा ऊंचे होंगे, उनके कुर्ते जरूरत से ज्यादा लंबे होंगे, उनके सर गंजे होंगे। और कुरान ऐसा पढ़ेंगे, तुम क्या पढ़ोगे, तुम्हारे सामने तुम पढ़ के तुम उनके सामने, यानी वो एक एक रकात में एक एक पारा पढ़ेंगे। तुम देखकर उनको सोचोगे अरे बाप रे इतने खतरनाक कुरान पढ़ने वाले। रोजा ऐसा रखेंगे, एक खजूर से रोजा रखेंगे, एक खजूर से अफ्तार करेंगे। तो सरकार ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह, फिर
तो सरकार ने फरमाया जो हक पर होंगे वो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे, वही जमात हक पर होगी। अब आगे चलो, हक और नाहक का फैसला कर दो। आज हम लोग ये महफिल मिलाद की हमने लियाकत भाई के ताल्लुक से यहाँ इसाले सवाब किया, उनके बच्चों ने, उनके रिश्तेदारों ने। तो अब ये बताओ ये इसाले सवाब करना जायज है कि ना जायज? भाई कुछ लोग कहते नहीं करना चाहिए, वो मर गया मुर्दा उसको फेंक के आ जाओ, ये फातिया क्यों दिलाते हो, ये तबरुक क्यों बनाते हो, ये न्यास क्यों पकाते हो, ये मिलाद क्यों कराते हो। अब आओ हम पूछते, चलो देखो बात एक एक स्टेप से होगी। अब ये पूछता हूं मैं आपसे, कुछ लोग एतराज करते हैं कि फातिया दिलाना कहां से साबित? तो अब नबी की बात सबसे सही होगी, खुदा के बाद नबी की बात। खुदा को किसी ने देखा नहीं मगर नबी को देखा है सहाबा ने, सहाबा को देखा है ताबईन ने, ताबईन को देखा है तबे ताबईन ने, तबे ताबईन को देखा है गौसे पाक ने, गौसे पाक को देखा है गरीब नवाज ने, गरीब नवाज को देखा है सरकार बख्तियार काकी ने, बख्तियार काकी को देखा है बाबा फरीद ने, बाबा फरीद को देखा है निजामुद्दीन औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया को देखा है साबिर पाक ने, साबिर पाक को देखा है वारिस पाक ने, वारिस पाक को देखा है तो सरकार बंदा नवाज के सुदराज ने, बंदा नवाज के सुदराज को देखा है हुजूर सरकार आले रसूल महरेवी ने, आले रसूल महरेवी को देखा है सरकारे आला हजरत ने, आला हजरत को देखा है मजहरे आला हजरत ने, मजहरे आला हजरत को देखा है हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत को देखा है हुजूर शेरे हिंदुस्तान। तो अब नबी से लेकर यहाँ तक में सिजरा मैंने बता दिया। अब बताओ ये इसाले सवाब जायज है कि नहीं? तो आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। जो नबी की बात ना माने वो मुसलमान नहीं। नबी की बारगाह में एक सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। आपकी वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाना लेकर भिजवाया। खाने में क्या था जानते हैं आप? हलवा था, सेहत था और दही। ये तीन चीजें हदीस पाक बता रहा हूं मैं आपको, तीन चीजें मौजूद थी। अब तीनों चीज लेकर जब पहुंचे हजरत अनस बिन मालिक सरकार की बारगाह में, उम्र छोटी थी हजरत अनस बिन मालिक की, फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा ने भेजा है सरकार, इसको आप तनावुल फरमा लें। आप सरकार काफी दिन से आपने कुछ खाया नहीं, 3-4 दिन से आपने कुछ खाना तनावुल नहीं फरमाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दर्श देना चाहते थे कयामत तक के लिए कि देखो इस्लाम पर हमला हो मगर तुमने समझौता ना करना। नबी मालिको मुख्तार थे, नबी चाहते तो आसमान से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से खाना भेज सकता था, मगर नबी ने कयामत तक के लिए अपनी उम्मत को ये पैगाम दे दिया कि ऐ मेरे उम्मतियों, ये वक्त आ जाए इस्लाम बचाने का तो तुम भूखे ले जाना मगर इस्लाम पर हमला न होने देना, इस्लाम पर हमला न होने देना, भूखे रह जाना मगर इस्लाम पर हमला न होने देना। तो ये नबी का दर्स था और उसी दर्स को निभाया करबला में इमाम अली मकाम में। वो भी सब बातें होगी इंशाल्लाह, बहुत सी बातें हैं। अब बताइए जब सरकार की बारगाह में अनस बिन मालिक सरकार की बारगाह में खाना लेकर आए, 300 सहाबा वहां मौजूद थे। कितने? 300 सहाबा। खाना था 1 या 2 आदमी का, खाना 1 या 2 आदमी का था, 300 सहाबा वहां पर मौजूद थे। अब सरकार ने फरमाया हाय अनस तमाम सहाबा को बुलाते जाओ। नबी ने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी। अब बताओ मैं पूछना चाहता हूँ नबी पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? भाई नबी कुरान पढ़ेंगे ना, तो दुनियावी किताब पढ़ेंगे तो बाद में पढ़ लेंगे। अभी मिला चाहिए बाद में खरीद कर रख दो, फिर हम अभी रहने दो 10-15 मिनट बात हो जाए, लोगों का ध्यान भटक जाएगा। अब नबी क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ेंगे। बोलो हमारे नबी कुरान पढ़ेंगे। और नबी ने कुरान करीम पढ़ा और पढ़ने के बाद हज़रत अनस से फरमाया ऐ अनस जाओ बाहर से 10 सहाबा को बुलाते जाओ, खिलाते जाओ, बुलाते जाओ, खिलाते जाओ, बुलाते जाओ, खिलाते जाओ, बुलाते जाओ। 300 सहाबा थे। खाना इतना था कि 1 या 2 आदमी खा सकता था, मगर नबी मजबूर नहीं थे। माज़अल्लाह नबी मालिको मुख्तार थे, मुख्तार। हमारा नबी मालिको मुख्तार है, मुख्तार। हमारा नबी मोहताज नहीं, हमारा नबी एक
रुकने में पूरी कायनात को खिला दे। ये हमारा ईमान है प्यारे, ये हमारा यकीन है प्यारे। और यकीन सबसे अहम चीज है। यकीन जो होता है वो ईमान की पहली दहलीज का नाम यकीन है। अगर यकीन कमजोर हो गया तो ईमान चला जाएगा। अब नबी ने बुलाया, 10 सहाबा आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए। सरकार ने भी उसको कुछ खाया। अब फरमाया सरकार ने, आया ना, उस पे कपड़ा ढाक दिया था, जाओ इसे अपने घर ले जाओ, अपनी वालिदा को दे दो। जब आप अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब लेकर चले तो सोच में पड़ गए कि पहले में लाया था तब ज्यादा था कि अब ज्यादा है। वजन पहले से ज्यादा भारी मालूम होता है भाई। उठाने में बच्चा जो 12-15 साल का बच्चा होता है उसे मालूम पड़ जाता है पहले वजन हल्का था अब ज्यादा भारी हो गया। और अनस बिन मालिक अपनी वालिदा के पास पहुंचे, वालिदा ने फरमाया बेटा क्या बात है? हमें सुलेम ने कि बेटा क्या हमारे आका ने खाया नहीं? बोले अम्मी जान खाने की बात करती हो, 300 लोगों ने खाया, 300 ने खाया, 300 ने। नबी ने तनाउल फरमाया, उसके बाद फरमाया ये घर ले जाओ, तबरुक अपनी माँ को खिलाना, अपने बाप को खिलाना, अपने भाइयों को खिलाना। अब बताओ, आप सोचो कि हमारे नबी पढ़ेंगे तो कुरान पढ़ेंगे। यहाँ नुक्ता जो देना था बात का। अब कुछ लोग कहते हैं फातिहा दिलाना चाहिए। नहीं, ये खाना सामने रख के फातिहा क्यों दिलाते हो? अरे खाना सामने नहीं रखना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे नबी ने जो खाने पर फातिहा दी तो उसे पीछे रखा कि आगे रखा? बताओ, आगे रखा ना, और फातिहा दिया। तो इससे यकीदा मिला कि फातिहा देना जायज है, नबी की सुन्नत है, और सामने रखकर देना चाहिए। ये सबूत मिला। और आप चलो, अब कुछ लोग कहते हैं साहब फातिहा सामने रख के खाना नहीं देना चाहिए। कुछ लोग नहीं देते, बोले खाना रखे उधर ही हांडी में, हम यहीं से फातिहा देते हैं। तो अब मैं उनसे पूछता हूँ, जो मना करते हैं कि फातिहा सामने रख के खाना नहीं देना चाहिए बल्कि पीछे रख के देना चाहिए, कई जगह हमने देखा भी में लोगों ने पीछे खाना कर दिया और फातिहा दे रहे हैं। अब मैं पूछता हूँ, उनके घर में किसी का इंतकाल होता है, कोई आदमी मरता है, तो उसकी जनाजे की नमाज जब पढ़ी जाती है तो उसको सामने न रखा जाए बल्कि पीछे रखा जाए। मगर कहेंगे नहीं साहब, वो इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा होगी, उसको सामने रखना पड़ेगा तब तो नमाज होगी। अब नमाज जनाजा है क्या? बोलो, जनाजे की नमाज जनाजा क्या है? क्या जनाजे की नमाज है क्या? ये दुआए मग़फ़िरत मुर्दे के लिए। अब मुर्दे के लिए दुआएं मग़फ़िरत की जा रही है। तो इस मौजू पे मैं आऊंगा, थोड़ी देर में आने वाला हूँ। और बात दूसरी तरह चलता हूँ मैं कि फातिहा का दलील देना था कि फातिहा देना जायज़ है, और बहुत सी रिवायतें इससे फातिहा देना साबित है। और वक्त इतना नहीं कि आपको सब सुना सकता, आपको अल मुख्तसर थोड़ी बातें समझाना है, बाद में रुख़्सत भी होना है। अब यहाँ पर सवाल होता है, सवाब पहुँचता या नहीं? एक सवाल ये भी है कि सवाब पहुंचता या नहीं। कुछ लोग वहाबी कहते हैं सवाब नहीं पहुंचता, तो वो भी सही कहते हैं नहीं पहुंचता है, हम भी सही कहते हैं पहुंचता है। उनका नहीं पहुंचता, हमारा पहुंचता है। उनका नहीं पहुंचता, जो मना करते ना कि नहीं पहुंचता, तो उनका नहीं पहुंचता, हमारा पहुंचता है। अब आओ इसको साबित कर दूं, इस पे मोहर लगा दूं नबी की, इस पर नबी की मोहर लगा दूं कि साबित कर दूं कि पहुंचता कैसे है। आओ नबी की बारगाह में एक सहाबी आए जिनका नाम था अम्र इब्न आस। क्या नाम था? आप दो याद भी नाम कर लो, अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु। वो आए सरकार की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद की तबीयत अलील है, वो मेरे वालिद का इंतकाल होने वाला है। वो आपके पीछे नमाज पढ़ते थे मगर आपकी तौहीन करते थे। क्या कहते थे? नमाज आपके पीछे पढ़ते थे मस्जिद नबी में, मगर आपकी तौहीन करते थे। तो मैं क्या करूं? हम दो भाई हैं, मेरे बाप का नाम मेरे भाई का नाम आस इब्ने वाइल है और मेरा नाम अम्र इब्ने आस है। सरकार, मैं सहाबी हूँ, मेरा भाई सहाबी नहीं, वो ईमान नहीं लाया। अब मेरे बाप जो आपकी जिंदगी भर तौहीन करता रहा, नमाज आपके पीछे पढ़ता रहा, जो नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबी में और नबी के पीछे से तौहीन करते थे, उनको उस दौर में मुनाफिक कहा जाता था। मुनाफिक कुरान में आया, मुनाफिक, सूरे मुनाफिकून पूरी कुरान पाक के अंदर आयत करीमा है। और उन्हीं मुनाफिकों को आज वहाबी कहा जाता है। वहाबी
क्यों? इसलिए वो वहाबी जो वही है जो मुनाफिक पहले थे, जो नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे और पीछे नबी की नमाज पढ़ के फिर नबी की तौहीन करते थे। अब अम्र इब्ने आस ने फरमाया, सरकार मेरे वाली की तबीयत अलील है, बिल्कुल इंतकाल करीब है, नज़ा का वक्त चल रहा है, मगर मेरे वालिद ने कहा है बेटा कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कहीं कयामत में सच्ची ना हो जाए। सुन लो बात, मोहम्मद अरबी की बात कल कयामत में सच्ची ना हो जाए। ए बेटा मैं तुझसे वसीयत करता हूँ, मेरे बाप ने मुझसे कहा मैं तुझसे वसीयत करता हूँ बेटा 50 जानवर राहे खुदा में खैरात कर देना। 50 जानवर राहे खुदा में खैरात कर देना, 50 कुंटल गल्ला राहे खुदा में खर्च कर देना मेरे नाम से, ताकि कल कई कयामत के दिन में फंस जाऊं तो ये जो खर्च किया हुआ माल मेरे काम में आ जाए कयामत में। अब बताओ तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूं या ना करूं? जो 50 कुंटल गल्ला मेरे बाप ने कहा है कि खर्च कर दो राहे खुदा में मेरे नाम पर, और 50 जानवरों को राहे खुदा में खैरात कर दो मेरे नाम पर, मगर मेरे भाई ने कर दिया है, आस इब्न वाइल ने, वो सरकार ईमान नहीं लाया है, मैं ईमान लाया हूँ, मैं सहाबी हूँ, आपका सहाबी, तो मैं क्या करूं? मुझे हुक्म दीजिए। सरकार ने फरमाया, ऐ अम्र इब्ने आस, तू अगर माल तेरे बाप पर खर्च करेगा तेरे बाप को उसका सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा बाप मेरा गद्दार है, गद्दार, और जो इस दुनिया में मेरा गद्दार है उसको सवाब नहीं पहुंच सकता, वो मुसलमान है ही नहीं, कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं। कौन? जो नबी का गद्दार। इससे साबित हुआ। तो अब कुछ लोग कहते हैं साहब हम फातिहा दिलाते हैं, हम निशाले सवाब नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत से लोग आप गए होंगे मैयत में, नहीं जाना चाहिए, मना फरमाया है सरकार ने, हुजूर गरीब नवाज ने मना फरमाया, गौसे पाक ने मना फरमाया। आप जाते हो कब्रिस्तान पे, वो लोग क्या करते हैं, उनको देखा होगा आपने, स्पीड से जाते हैं, दफाया मट्टी भी नहीं देते, यानी उस मुर्दे के लिए जो इंतकाल करता ना, प्यारे मरना हर आदमी को, सुन लो मौत सबको आनी है। आज कहीं मेरा इंतकाल हो जाए, अभी आप सुन लो, मैं जाऊं घर पे मेरी रिपोर्ट आ जाए कि फला का इंतकाल हो गया, अल्ताफ अशमती का, कल हो सकता है आपका हो जाए। भाई अल्लाह 100 साल जिला में ये नहीं बोलता आपको, एक बता रहा हूँ मिसाल, बताओ किसी आदमी की गारंटी है क्या? कोई गारंटी, एक सेकंड की भी गारंटी नहीं। जो आदमी ने सांस ली ना, सांस, वो सांस छोड़ भी नहीं सकता, इतनी भी गारंटी नहीं, और जो सांस छोड़ी है लेने की भी गारंटी नहीं है। यानी कितना भी अल्लाह ताला के हम मोहताज हैं कदम कदम पर, कि जो सांस लिए उसकी गारंटी नहीं छोड़ दे, हो सकता है वो सांस हटक जाए अंदर जाकर, और जो छोड़ी है हो सकता है वहीं पर सांस आवाज रुक जाए, वहीं नाक बंद हो जाए, सांस बंद हो जाए, अगली सांस हम लेना। अभी देखा आपने कोरोना में कितना खतरनाक मसले हुए, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच गया, एक दो दिन के अंदर आप देखो मामले से फटाफट इंतकाल हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में कहर मचा हुआ था। क्या था ये कोरोना नहीं था प्यारे, ये वबा थी, वबा एक बला थी, बला। और ये क्यों थी? नबी की तौहीन जब जब होगी ऐसी बलाएं नाजिल होगी, नबी की शान पर हमला होगा, नबी की जात पर हमला होगा, और नबी की जात पर हमला दाढ़ी वाले करते करते थे, मगर चोटी वाले भी करने लगे, तो चोटी वाले करने लगे तो प्यारे ही अब देख लो, इनसे खतरनाक बलाएं आई है। मगर हाँ, ईमान वाला इंशाल्लाह हर दौर में हिफाजत में रहेगा, और जो इंतकाल कर जाएगा खुदा न खास्ता ईमान वाला, तो वो शहीद होकर मरेगा, शहीद होकर, सुन लो, उसको शहादत का मर्तबा मिलेगा। ये हदीसे पाक है। अगर कोई बला में गिरफ्तार हुआ, क्योंकि सरकार ने फरमाया जब जंग हुई, एक जंग के बाद हज़रत साद इब्न वक्कास बगदाद शरीफ पहुंचे, और बगदाद शरीफ पहुंचने के बाद फरमाया जाता है कि उबैदा बिन जर्राह भी साथ में थे, तो उबैदा बिन जर्राह ताउन के मर्ज में गिरफ्तार हो गए, ताउन फैला हुआ था पूरा, ताउन के मर्ज में गिरफ्तार हो गए, आपका विसाले पाक हुआ। तो क्या मतलब, इससे क्या साबित हुआ? वो सहाबी थे, सहाबी। बताने का मतलब ये है कि गेहूं के साथ घुन पिसाता है, तो ईमान वाले का भी इंतकाल हो सकता है बेईमानों के साथ में, मगर बेईमान मरेंगे 1000 तो ईमान वाला एक मरेगा, और ये हर दौर में बलाएं आई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सवाब पहुंचता, अपन कहाँ थे, सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? वही थे ना, क्यों सफी भाई याद है कि भूल गए? हाँ चल।
अब सवाब पहुंचता, कुछ लोग कहते नहीं पहुंचता साहब। अभी मैंने आपसे क्या बताया, पहुंचता है। किसका पहुंचता है? जो सवाब जो नबी को मालिक को मुख्तार मानता है उसका पहुंचता है, और जो नबी को मोहताज मानता है उसका नहीं पहुंचता। हम नबी को मालिक को मुख्तार मानते हैं, हम नबी को खुदा का सच्चा नबी मानते हैं, हम नबी को सबसे आला मानते हैं। नबी के सदके में पूरी कायनात बनी, ये हमारा कहना है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा यकीन है। और एक जमात ऐसी है जिनको वहाबी कहा जाता है, वो कहते हैं अरे नबी मालिक को मुख्तार नहीं बल्कि मोहताज है। किताब लिखी गई तक़वियतुल ईमान, सफा नंबर 55 पर लिखा गया, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अभी बताओ, लियाकत भाई का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद का भी इंतकाल हो गया है, मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मैं पूछता हूँ, लियाकत भाई का इंतकाल हुआ, अगर मैं कह दूं यहाँ पर सबके सामने कि लियाकत भाई मरकर मिट्टी में मिल गए, तो बताओ तौहीन है कि ताज़ीम? आप बताओ। लियाकत भाई मरकर मिट्टी मिल गए अगर मैं कहूँ कह दूं तो आप कहोगे जनाब किसी बात करते हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ये कहो लियाकत भाई इंतकाल कर गए, लियाकत भाई इस दुनिया से चले गए, लियाकत भाई अपने रब के करीब पहुंच गए, अदब के दायरे में बोलो। तो लियाकत भाई के ताल्लुक से आप सुन नहीं सकते, तो बताओ हम अपने नबी के बारे में क्या सुन सकते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए? अरे नबी तो वो है जो पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार है। अरे जब करबला का ताजदार करबला के अंदर अपने आप को कुर्बान करके दीने मुस्तफा के लिए पूरी दुनिया के अंदर आज भी लोग इमाम हुसैन का नाम ले रहे हैं, वो कयामत तक लेते रहेंगे। यजीद के नाम लेवा तबाह बर्बाद हो गए। देखो आप गरीब नवाज 800 साल गरीब नवाज को हो गए, आज लोग गरीब नवाज का नाम ले रहे हैं। 700 साल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को हो गए, आज भी लोग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम ले रहे हैं। 600 साल सरकार बाबा फरीद को हो गए, लोग आज भी बाबा फरीद का नाम ले रहे हैं। 500 साल हज़रत निजामुद्दीन औलिया को हो गए, आज भी लोग निजामुद्दीन औलिया का नाम ले रहे हैं। केसुराज बंदर अब्बास को 400 साल हो गए, लोग आज भी नाम ले रहे हैं। सरकार आले रसूल महरेवी को 250-300 साल हो गए, लोग आज भी उनका नाम ले रहे हैं। और हम सबका रजा इमाम अहमद रजा, जिसने सुन्नियत की आबरू बचाई है, जिसे लोग आला हज़रत कहते हैं, 100 साल करीब हो गए, आज भी दुनिया उनका नाम ले रही है। तो बताओ ये जो अल्लाह के वलियों का नाम लोग ले रहे हैं तो कैसे ले रहे हैं? अरे भाई अल्लाह के वली दुनिया से रुखसत हो गए, तो जब अल्लाह के वली की तौहीन नहीं कर सकते तो बताओ नबी की तौहीन कर सकते हैं? अब उसी तक़वियतुल ईमान किताब मदरसे के अंदर मौजूद है, हरदा के अंदर। आप जब बोलो सुबह आ जाएगी आपके पास दिखाने के लिए। उस समय सफा नंबर 33 पे पूछा गया कि अंबिया औलिया जिन शैतान भूत पलीत क्या है? तो जवाब दिया उन्होंने, अंबिया औलिया जिन शैतान भूत पलीत सब बराबर है। अंबिया यानी नबी, औलिया यानी वली, अंबिया औलिया जिन यानी जिन्नात, शैतान यानी शयातीन, यानी इनके बारे में फरमाया अंबिया औलिया जिन शैतान भूत पलीत सब बराबर है। कौन कह रहा है ये? मौलवी इस्माइल देहलवी, इन वहाबियों का सबसे बड़ा मौलवी। किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, उसमें लिखा अंबिया औलिया जिन शैतान भूत पलीत सब बराबर है। अब बताओ कुरान को मानेंगे किसकी बात को मानेंगे? कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्नह। क्या फरमाता है कुरान? ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्नह, जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हो सकते। कुरान कहता है कुरान, और ये मुल्ला 14वीं सदी का कहता है कि अंबिया औलिया जिन शैतान बराबर है माज़अल्लाह। अब बताओ किसको मानोगे? कुरान मानोगे कि इस मुल्ला की मानोगे? अब लोग कहते हैं अरे साहब सवाब नहीं पहुंचता। एक औरत कबीले खसन आक़ा करीम सल्लल्लाहु की बारगाह में आई और फरमाती या रसूल अल्लाह मेरे वालिद बहुत बूढ़े उनकी तमन्ना थी कि वो हज करें और उनके पास इतना माल नहीं था सरकार की, वो माल उनको था ही नहीं इतना। अब इस बुढ़ापे में उनके पास माल आया है और उन पर हज फर्ज हुआ है। यानी माल होने की बुनियाद पर हज फर्ज, समझो इतना माल हो कि आप उतने माल में जाके आ सकते हो, कोई कर्ज नहीं हो आपका, तो आप पर हज फर्ज है। कर्ज करके हज करने नहीं आना है। हाँ, और जिसके पास माल नहीं तो फिर नबी ने उसका भी फरमान सुना दिया। क्या सुना दिया? सुन लो। हाँ, गरीब भी परेशान ना रहे, नबी ने गरीब के लिए भी दरवाजे खोल दिए। नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने जो जो कानून बनाए गरीबों के लिए बनाए जनाब,
अमीरों के लिए बहुत कानून नहीं बने कोई से भी, सब कानून गरीबों के लिए बने हैं। नबी ने फरमाया एक मर्तबा अपनी माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो, एक हज का सवाब। बोलो है कि नहीं? साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने 2 मर्तबा देख लिया हो? सरकार ने फरमाया 2 हज का सवाब। किसी साहबी ने फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मर्तबा देखा हो? तो सरकार ने फरमाया जिसने अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखा, प्यार से देखा, खुलूस से देखा, अदब से देखा। सुन लो, माँ बाप कौन है? माँ बाप हमारे लिए बड़े कीमती। सुन लो, उनको झिड़को मत। बाप को उफ तक न कहो, माँ को उफ तक न कहो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। ये दोनों अगर मायूस हो गए, ये दोनों अगर तुम लोगों से अगर ये लोग दूर हो गए तो कसम खुदा की जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे, खुशबू भी नहीं पाओगे। माँ बाप कौन जानते हैं आप? देखो कौन सी बात बताऊं आपको, इशारे सवाब पे बोलूं कि माँ बाप पे, इंशाल्लाह माँ बाप पे भी सुन लेना आपने, सब बातें होगी इंशाल्लाह, वक्त रहेगा तो, वक्त ज्यादा हो रहा है। अब बताइए, नबी ने करीब करीब ख्याल रखा, मगर एक औरत सरकार की बारगाह में आई, कबीले खसन, फरमाती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए मेरे बाप बूढ़े हैं, वो चल नहीं पाते, उन पर हज अब फर्ज हुआ है, उनके पास माल अब आया है, तो ये बताइए कि हज वो कर नहीं सकते तो उनके बदले में मैं हज कर लूं, मैं हज कर लूं, मेरे बाप को उसका सवाब मिल जाएगा, मेरे बाप का बदला हो जाएगा। अब नबी कौन थे आप जानते हो? मालिक व मुख्तार। नबी जो फरमान सुनाते, नबी का फरमान खुदा का फरमान, नबी की बात जो ना माने वो खुदा से दूर हो जाए, तो नबी की बात मानने वाला खुदा की बात मानने वाला। नबी ने फरमाया जा चली जा, तू हज कर आ, तू हज करेगी तेरे बाप को सवाब मिलेगा, तेरे बाप को सवाब मिलेगा, तू हज करेगी। अब बताओ, जब हज करने की बुनियाद पर बाप पूरा है, चल नहीं सकता, घर में बैठा है चारपाई पर, तो बाप को हज का सवाब मिल सकता है, तो इस मिलादे पाक का सवाब लियाकत भाई को क्यों नहीं मिल सकता? बोलो बोलो बोलो। इस मिलादे पाक यहाँ इनके घर में सजाई जा रही है, तो ये सवाब लियाकत भाई की कब्र में नहीं पहुंच सकता? बोले पहुंचेगा, ये हमारा ईमान है। जब बाप के एवज में हज बेटी करे, बेटी के हज करने के एवज में बाप को सवाब मिले, तो बताओ यहाँ महफिले मिलाद कर रहे हैं, इसका सवाब मुर्दे को पहुंच रहा है? ये हदीसे पाक साबित। और आगे चलो, और आगे चलो, एक औरत आई, कबीले बनु जुहैना सी, कबीले बनु जुहैना, ये कबीला था मदीने मुनव्वरा में। आई फरमाती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का, एक के वालिद जिंदा थे पर बूढ़े थे। ये फरमाती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद की बहुत तमन्ना थी कि अल्लाह का घर खाने काबा देखे, वो बड़ी तमन्ना थी कि हज करे। तो नबी ने फरमाया क्या मसला है? और सरकार उनका इंतकाल हो गया है, मैं चाहती हूँ हज करूँ और इसका सवाब मेरे बाप को पहुंच जाएगा कब्र में। सुन लो, हदीसे पाक है, हदीसे पाक, इसका इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, काफिर है, काफिर। नबी ने फरमाया जा तू हज कर ले, हज तू करेगी, तेरे बाप की कब्र में उसका सवाब पहुंचेगा, तेरे बाप की कब्र में उसका सवाब पहुंचेगा। तो इससे साबित क्या हुआ? हम मिलाद यहाँ कर रहे हैं, हमारे वालिद की कब्र में सवाब पहुंच रहा है, हम मिलाद यहाँ कर रहे हैं और गरीब नवाज की महफिल सवाब सजा रहे हैं, गरीब नवाज अजमेर शरीफ में इस महफिल को सुन रहे हैं, ये हमारा यकीन है। हम मिलाद यहाँ कर रहे हैं गौसे पाक के नाम से, गौसे पाक बगदाद में इस मिलादे पाक को सुन रहे हैं, ये हमारा ईमान है। हम मिलाद यहाँ कर रहे हैं इमाम पाक के नाम से, करबला के ताजदार इमाम हुसैन करबला में इस मिलादे पाक को सुन रहे हैं, हम मिलाद यहाँ कर रहे हैं। मदीने के ताजदार नबी करीम मदीना के अंदर बैठकर इस मिलादे पाक को सुन रहे हैं और नबी फरमाते हैं मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है, वो कबूल हो या ना हो कोई गारंटी नहीं, मगर मेरा उम्मती मेरी तरफ जानी होकर मदीना के अंदर रुख कर सलातो सलाम पढ़ता है, उसको मैं अपने कानों से सुनता हूँ। नबी फरमाते मैं कानों सुन रहा हूँ, कानों से। और क्या फरमाते नबी आगे सफी भाई? नबी फरमाते हैं जो सलाम पढ़ता है उसको मैं अपने कानों सुनता हूँ और उसको जानता हूँ
गांव का नाम जानता हूँ, उसकी आबादी का नाम जानता हूँ, उसके बाप का नाम जानता हूँ, किस कबीले का रहने वाला है, किस बस्ती का रहने वाला, सब जानता हूँ। तो बताओ हमारा ईमान है कि नबी इस महफिल को देख रहे हैं, यही अहले सुन्नत वल जमात है। हमारा अकीदा वहाबियों वाला नहीं, हमारा अकीदा सहाबा वाला है, सहाबा वाला। बैठ जाओ, क्या हो गया? अब आपका बच्चा, अब मैं आता हूँ अपने मौजूद, ये सफी भाई का बच्चा, क्या नाम, बबलू है ना, ये हमारे बबलू भाई हरदा गए मदरसे के अंदर पढ़ने के लिए, हरदा मदरसे में गए, दारुल उलूम गौसिया में ये पढ़ने गए। 2 साल इन्होंने पढ़ा मदरसे में। अब बताओ 2 साल पढ़ने के बाद ये तुम्हारे गांव में आए, और तुम्हारे गांव में आने के बाद लोग इनको हाफिज साहब कहने लगे। ये होता है, यही होता है। 2-3 साल बच्चा पढ़ गया था, 5 साल, 5.5 साल पढ़ पढ़ लिया और खुदा ना खास्ता हाफिज कुरान बन गया, अल्लाह करे, तो आप क्या कहोगे? आपके गांव का बच्चा, आपके इलाके का बच्चा, सफी भाई का बच्चा, आप रात दिन देखते थे, रात दिन में इतनी उसकी इज्जत नहीं करते थे, मगर आप उससे कहने लगे आइए हाफिज साहब बैठिए, आइए हजरत बैठिए, आइए मौलाना साहब बैठिए। बच्चा आपके इलाके का है, आपके गांव का है, आपकी बस्ती का है, 2 साल मदरसे में पढ़ के आया, 3 साल मदरसे में पढ़ के आया, इसकी ताजीम देखो, इस बच्चे की इज्जत देखो। समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, इसकी इज्जत देखो कि लोग हाफिज साहब अभी सब कह रहे हैं। अब ये बच्चा मुसल्ले पे खड़ा हुआ, ये बच्चा मान लो खुदा ना खास्ता आपने सोचा चलो भाई मगरिब की नमाज पढ़ ले, जोहर की नमाज पढ़ा दे, बच्चे से बोलने बेटा ईद की नमाज पढ़ा दो, जुमे की नमाज पढ़ा दो। ये बच्चा मुसल्ले पे खड़ा हुआ, तो मान लो ये आपका भतीजा है या भांजा है या सफी भाई का बेटा है, तो सफी भाई का है, क्या कहेंगे? नियत बांध पीछे मेरे बेटे के, ऐसा कहेंगे? या आप कहोगे पीछे हमारे भतीजे के, या भाईजान कहेंगे पीछे मेरे भांजे के? नहीं, बल्कि कहोगे पीछे इस इमाम के। बोलो ये कहोगे ना? मैंने पूछा सफी भाई ये बताइए 2 साल मदरसे में पढ़ के आया, आपका बच्चा पीछे इस इमाम के हो गया, आप उसको कह रहे हो पीछे इस इमाम के, जबकि आप कह सकते थे पीछे मेरे बेटे के। सफी भाई ने कहे जनाब जानते हो ये मिंबर रसूल पर खड़ा है, मिंबर रसूल पर ये हमारा इमाम है, इमाम। तो इमाम की ताज़ीम इतनी जरूरी है कि इमाम को बेटा नहीं कह सकते, वो बेटा है। भतीजा है भतीजा नहीं कह सकते, भांजा है भांजा नहीं कह सकते, चचा है चचा नहीं कह सकते, मामू है मामू नहीं कह सकते। तो बोले क्या कहोगे? बोले इमाम कहना पड़ेगा। तो आपने कहा पीछे इस इमाम के। अच्छा, अब यही आपके साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 4 लोग दाएं खड़े हो गए, 4 लोग इनके बाएं खड़े हो गए, नमाज पढ़ रहे हैं। अब चारों लोग दाएं और 4 लोग बाएं जो खड़े हुए थे, बात देखो गौर सुनना। अब जैसे ही नमाज खत्म हुई, इन्होंने कहा जनाब ने न तुम्हारी नमाज हुई ना तुम्हारी नमाज। क्या लगा के रखो यार तुम लोगों ने, यार सलाम पढ़ने का आधा घंटे में समझ नहीं बैठी, दुरूद पाक पढ़े, पानी वानी देना, खामोशी दे दो, पानी लाके पूछा पाची देखा दाखी, लोगों ने ध्यान बढ़ता है। भाई देखो मैं आम आदमी, सुनो बात दलाई से करूंगा, कोई भी बात गलत हो गिरबान पकड़ लेना, मगर ये है कि बात मिस हो जाती है, बातचीत करने में बात मिस हो जाती है। हाँ आप बात कहोगे तो मेरा ध्यान भटकेगा कहीं ना कहीं, होगा फिर बात मिस हो जाएगी, बात गलत कह दिया मैंने प्याज को आपने प्याज सुन लिया, या मैंने प्याज कहा आपने प्याज सुन लिया, लफड़ा हो जाएगा, 2 मिनट में लफड़ा हो जाएगा। तो भाई मसला ये बेटा, ये बेटा, ये बेटा, ये मैं लाल बढ़िया बढ़िया बेटा बढ़िया। तो अब मसला ये हुआ 4 लोग दाएं खड़े हुए, 4 लोग बाएं खड़े हुए, जैसे ही नमाज पढ़ी तो ये बच्चे हाफिज साहब बन के आए। इन्होंने कहा चारों इधर वालों से 4 इधर वालों से, ना आपकी नमाज हुई ना आपकी नमाज हुई। अब वो जो 4 लोग दाएं थे 4 लोग बाएं थे, इनसे कहने लगे हाफिज साहब कैसी बात करते हो आप, हम घर से नए कपड़े पहन के आए, खुशबू लगा के आए, हमने
घर से गुस्ल किया, यहाँ के हमने वजू भी कर लिया, कपड़े हमारे पाक, टोपी हमारी पाक, कुर्ता हमारा पाक, सब चीज पाक, आपके पीछे नियत बांधी, आपने अल्लाह पर कहा, हमने नियत बांधी नाम पर, आप रुकू में गए, हम रुकू में गए, आप सजदे में गए, हम सजदे में गए, आपने कयाम किया, हमने कयाम किया, आपने सलाम फेरा, हमने सलाम फेरा, फिर हमारी नमाज क्यों नहीं हुई? तो हाफिज साहब कहने लगे, तुम्हारे कदम मेरे बराबर हो गए थे, तुम्हारे कदम जहां पर मसला ये है, जहां पर ईमान का कदम होता है वहां मुक्तदी का सर होना चाहिए, जहां ईमान का कदम होता है वहां पर मुक्तदी का सर होना चाहिए, मगर तुम्हारे कदम मेरे कदम के बराबर हो गए थे, तो तुम मेरे बराबर खड़े हो गए, तो तुम्हारी नमाज बातिल हो गई, फिर से पढ़ो, फिर से नियत बांधो, मेरी तो हो गई, तुम्हारी नहीं हुई, क्योंकि तुमने अपने कदम को मेरे कदम से मिला लिया। अब मैं रुककर यहाँ पर कहना चाहूंगा तमाम हजरात से, एक बच्चा 2 साल 3 साल 5 साल मदरसे में पढ़ के आ जाए, हरदा के अंदर, खंडवा में, बंबई में, दिल्ली में, भोपाल में, जहाँ भी पढ़कर आ जाए, और वो आपके गांव में आ जाए, उसके कदम के बराबर आपके कदम हो जाए, तो आपकी नमाज बातिल हो जाए, आपकी नमाज खराब हो जाए, आप नमाज पढ़ फिर से पढ़ो। तो बताओ, जो कहते हैं नबी हमारी तरह, जो कहते हैं नबी हमारी तरह, नबी हम जैसे थे, किताब लिखी गई तक़वियतुल ईमान, उसमें लिखा गया नबी तो हम जैसे थे, नबी की ताज़ीम ऐसी करो, बड़े भाई की ताज़ीम करते हो, नबी तो गांव के चौधरी की तरह थे माज़अल्लाह। अब मैं पूछता हूँ, एक बच्चा तुम्हारे गांव का मदरसे में पढ़ने गया, उसके कदम के बराबर तुम्हारे कदम हो गए, तो नमाज बातिल हो गई, और जिसने नबी के बराबर अपने आप को बता दिया, उसका अकीदा बातिल हो गया, उसका ईमान खराब हो गया, उसका ईमान चला गया। बोलो हुआ कि नहीं? और आगे चलो, ये जोहर की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, असर की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, मगरिब की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, ईशा की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, जुमे की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, ईद की नमाज थी, आपने इनके बराबर पढ़ी, तो नमाज खराब हो गई। आप इमाम साहब ने कहा, भाई मेरे बराबर क्यों खड़े हुए, नमाज फिर से पढ़ो। अब एक नमाज ऐसी है जिसको कहते हैं नमाजे जनाजा, बोलो है कि नहीं? नमाजे, अब जनाजे की नमाज का जब ऐलान होता है रेडगांव मस्जिद में, आपने सुना होगा, ये तिमन्नी में सुना होगा, हरदा में सुना होगा कि साहब बाद नमाजे जोहर या बाद नमाजे असर, बाद नमाजे मगरिब या बाद नमाजे ईशा, नमाजे जनाजा होगी, आप हज़रात शिरकत फरमाएं। ऐसा ही होता है ना? अब नमाजे जनाजा हुई, और किसकी हो रही जानते हैं आप? ऐसे आदमी की हो रही, जिंदगी में नमाज पढ़ने जाता ही नहीं मस्जिद में, ईद और बकरीद की पढ़ता खाली, ईद और बकरीद, कभी कभार जुम्मे में चला जाता धोखे से, मगर आज उसकी नमाज हो रही है, जिसने ईद बकरीद की पढ़ा है या तो वो भी नहीं पढ़ा है, मगर मुसलमान है, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान के घर में पैदा हुआ है, खुदा को एक मानता है, नबी को खुदा का महबूब मानता है, अब उसकी नमाज़े जनाजा होने वाली है, उसका इंतकाल हो गया, तो क्या हुक्म हुआ पूरे इलाके में आपके कि भाई नमाज़े जनाजा होगी? तो अब बताओ, मुर्दे को आगे रखते हो पीछे, क्या मसला है? भाई हमारे वहाँ तो हरदम में तो आगे रखते हैं, आपके वहाँ दूध का पीछे रखते हैं आगे। अच्छा, आगे रखा गया मुर्दा, गहवारे में लेटा है। अब बताओ, खड़ा भी नहीं है, बैठा भी नहीं है, बल्कि ठाठ से लेटा है, ठाठ से, है ना? वहाँ बराबर कदम हो गए तो नमाज खराब हो गई थी मस्जिद। अब यहाँ पर इमाम के बराबर नहीं है, इमाम से आगे, इमाम से भी आगे, इमाम पीछे, मुफ्ती साहब पीछे, हाजी साहब पीछे, काजी साहब पीछे, आलिम साहब पीछे, हाफिज साहब पीछे, सब पीछे, जनाजा आगे। हमने पूछा, साहब बताइए सफी भाई, ये बताइए जो नमाजी जनाजा बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार था क्या? ये क्या बहुत बड़ा नमाजी था क्या? इसने कहीं हज किए थे 5-25 सुनने में आया, बड़े उम्रा किए थे, बट नहीं साहब गलत सुना आपने, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता था। तो मैंने कहा भाई इसको आगे क्यों रखा है? जब एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता तो फरमाया इमाम साहब ने, मसला है, मसला शरीयत का कानून है,
कानून है शरीयत का, वो कानून क्या है, दस्तूर क्या है, उसूल क्या है, चाहे वो नमाजी हो, बेनमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, ना पढ़ता हो, रोजे रखता हो, ना रखता हो, हज किया हो माल होने के बाद या ना किया हो, मगर फिर भी मुर्दा है तो सबसे आगे लेटेगा। बोलो है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, सबसे आगे लेटेगा। और वो भी बैठेगा नहीं, खड़े नहीं होगा, लेटेगा खाट से। इमाम साहब खड़े, हाजी साहब खड़े, मुफ्ती साहब खड़े, सब खड़े, वो लेटा हुआ खाट। क्यों भाई, क्या मसला है, लेटा क्यों है, किस बात की लेटा है? हमने पूछा इमाम साहब एक बात, तुम्हारे कदम के बराबर इसके कदम हो गए थे, तुमने कहा नमाज बातिल हो गई, ये तो आज आगे है, लेटा हुआ है। तो इमाम साहब ने कहा लेटा इसलिए जानते जनाब, ये लेटा क्यों है? बोले क्यों? बोले आज कब्र में नबी से इसकी मुलाकात होने वाली है। तीसरा सवाल होगा मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि साने हाज़ल रसूल, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को दिखाया जाएगा। या एक रिवायत में आता है नबी अपने उम्मती की कब्र में खुद तशरीफ लाएंगे, और एक रिवायत में है कि मदीना शरीफ तक हिजाब हटा दिए जाएंगे, सरकार का रोज़े पाक दिखाया जाएगा। तो अब तीसरा सवाल जो होगा उसके लिहाज से इसकी अजमत बढ़ा दी गई कि आज आलिम साहब पीछे, मुफ्ती साहब पीछे, हाजी साहब पीछे, काजी साहब पीछे, सब पीछे, जनाजा आगे, खड़ा भी नहीं, बैठा भी नहीं, बल्कि ठाठ से लेटा हुआ है, सबसे आगे लेटा हुआ है। अब नमाज हुई प्यारे, नमाज क्या हुई? नमाज जनाजा होता है, ऐसे ही होता ना। अब नमाज जनाजा जब हुई, जैसी नमाज जनाजा की नियत बांधी गई, अल्लाहु अकबर, नियत हुई, हाँ साहब, क्या पढ़ा गया? सना। सना पढ़ने के बाद दूसरी तकबीर हुई, अल्लाहु अकबर, क्या कहा गया? दुरूद इब्राहिम पढ़ा गया। कौन सा दुरूद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने पूछा ऐ लोगों, इसमें तो वहाबी भी खड़े हैं नमाज पढ़ने के लिए, देवबंदी भी खड़े हैं, और वो कहते हैं खड़े होकर दरूद ना पढ़ो, खड़े होकर सलाम ना पढ़ो नबी की बारगाह में। आज मुर्दे के सामने पढ़ रहे हैं, आज मुर्दे के सामने पढ़ रहे हैं। क्यों भाई, क्या वजह है? रब तबारक व तआला की रहमत जोश में आई। रब ने फरमाया एक दौर आएगा, लंबा कुर्ता होगा, उतंगा पजामा होगा, सर पे अमामा होगा, हाथ में तस्बीह होगी, चेहरे पर दाढ़ी होगी, गले में कुरान होगा, मस्जिद में नमाज होगी, वो लोग कहेंगे नबी पर दरूद ना पढ़ा जाए, नबी पर सलाम ना पढ़ा जाए। तो रब तबारक व तआला ने एक मुर्दे के सामने खड़ा कर दरूद पढ़वा दिया। लोग दरूद पढ़ने से इनकार करेंगे, तो रब ने एक मुर्दे के सामने दरूद पढ़वा दिया। मुर्दे के सामने, जिंदे के सामने दरूद नहीं पढ़ रहे हैं, मुर्दे के सामने। और दरूद भी कौन सा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। क्या मतलब? ऐ परवरदिगार, तेरे महबूब पर सलाम, दुरूद हो सलाम हो, तेरे महबूब की आल पर दुरूद हो सलाम हो। अब नबी पर दुरूदो सलाम और नबी की आल कौन जानते हैं? आल कौन है? इमाम हुसैन आल है, गौसे पाक आल है, गरीब नवाज आल है, बख्तियारे काकी आल है, साबिर पाक आल है, निजामुद्दीन औलिया आल है, महबूब इलाही आल है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आल है, हजरत पेशुराज बंदाराबाद आल है, हुजूर आले रसूल महरेवी आल है। ये सब आल है, कालपी के सजादे आल है, और पूरी दुनिया में आले रसूल फैली हुई है। तो मुर्दे के सामने रसूल की आल पर दुरूद पढ़ाया जाना है, और आगे दुरूद के बाद पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। यानी क्या मतलब? इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद हो, नबी के जद्दे आला पर, और इब्राहीम की आल पर दुरूद हो। अब
बताओ, लोग दुरूद पढ़ने से जो मना करते हैं उनसे दुरूद पढ़वा रहा है रब, देखो नमाज में। अब सुन्नी भी दुरूद पढ़ रहा है और वहाबी भी पढ़ रहा है। आपने वहाबी को देखा हो पढ़ते हुए, सुन्नी भी पढ़ता है, मगर सुन्नी सरकार की मोहब्बत में मसरूर होकर पढ़ता है, वहाबी नबी के बुग़्ज़ में मजबूर होकर पढ़ता है। वो मजबूर से पढ़ता है, हम मसरूर होकर पढ़ते हैं। क्यों? पढ़ना जायज़ है, कुरान पाक ने फरमा दिया भाई बार में पढ़ते हैं। और आगे चलो, तो ऐसे ही होता ना मैयत के अंदर, आप सुनने के 12 बज गई, आप सुनाओ कि बंद कर देंगे? क्यों मामू भाई 10-15 मिनट और चलने दें भाई, जैसा आप बोल दें, कोई बुरा मानने की बात नहीं है। चलो पानी नहीं पिला दो, बेचारे थक गए लोग, पानी नहीं पिला दो पानी। जब तो दूध पाक सुना कितने टाइम हो गया? नहीं टाइम में घंटा हो गया। तो 2-3 मंकबत 2-3 नाते पाक सुन लीजिए आप, सही जब तक रेस्ट थोड़ा हुआ है। आओ सलातो सलाम दरूद पाक पढ़ने, बात आगे बढ़े। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। देखो आप साथ देंगे ना, मैं तो रात के 3 बजे तक पढ़ सकता हूँ इंशाल्लाह, आप साथ देंगे। मगर हाँ जब आप बोल देंगे, इशारा कर देंगे, बंद हो जाएगा। हाँ मामू ने बोला किसको ला रहा हो, मैंने भैया सभी भाई से बोला कि किसको लाना है। भाई मैं गुनाहगार आदमी हूँ, आऊंगा 10-15 मिनट आधा घंटा जो भी टूटा फूटा बोल दूंगा। और अभी तो बात बहुत बाकी है, सुन लीजिए। अभी इंटरवल हुआ है, इसलिए कि लोग मुझे थके भी दिख रहे थे। हाँ तो सुन लीजिए। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दीन के गद्दारों से रिश्ता न करेंगे, हम दीन के गद्दारों से रिश्ता न करेंगे, हम दीन के गद्दारों से रिश्ता न करेंगे। इस महफिल में आपको ये मानना है कि हम अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले हैं और उसी मसलक पर रहेंगे जिस मसलक पर हमारे बाप दादा, लकड़ दादा, परदादा रहे हैं। जो नया मसलक हम नहीं कबूल करेंगे, जो वहाबी लेकर आए हैं, हम उसी मसलक को मानेंगे जो 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था, और जो मसलक को इमाम हुसैन ने करबला में फैलाया था, और उसी मसलक को गरीब नवाज ने हिंदुस्तान लेकर आए, और उसी मसलक को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फैलाया, साबिर पाक ने फैलाया, निजामुद्दीन औलिया ने फैलाया, सरकार महबूब इलाही ने फैलाया, सरकार वारिस पाक ने फैलाया, और सरकार आला हज़रत ने जब इसी मसलक पर हमला होने लगा तो इस मसलक को बचाया है। उसी मसलक पर हम रहेंगे मरते मरते। हम दीन के गद्दारों से रिश्ता न करेंगे, हम दीन के गद्दारों से रिश्ता न करेंगे। और आगे सुनिए, हम लोग हुसैनी हैं, हमें प्यास है मंजूर, हम लोग हुसैनी हैं, हम लोग हुसैनी हैं, हमें प्यास है मंजूर। पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे, हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, हमारे खून में गरीब नवाज की मोहब्बत बेबस है, हमारा खून रुसवा होने वाला नहीं है। हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, करबला के ताजदार पर हम अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, हम इस खून को रुसवा नहीं होने देंगे। क्या फरमाया? नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे। मैंने औरतों को
बेचारी को अंदर भिजाया, वो सो गई जाके। भाई अंदर इसलिए भिजाया, सदियत का हुक्म है। भाई मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा बताइए आप? अगर खुदा ना खास्ता मैं हक नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? भाई हमारा काम ही हक बताने का है। तो मैंने हक इसलिए बताया भाई औरत के लिए पर्दा है, बुरा नहीं मानना, उसमें बुरे वाली बात नहीं है। जो बात थी हक बता दी, अब आपको बुरा लगता है तो मुझे माफ कीजिए, मगर जो बात सरियत की थी मैंने पैगाम पहुंचा दिया, क्योंकि आप मेरी माँ बहनें हो। मगर हाँ, चाय पिलाएं, चाय पिलाएं, चाय लाइए बीजी का दीवार। पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे, पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे, पानी के लिए खून को रुसवा न करेंगे, सच के एवज हश्र में जन्नत न मिलेगी। बहुत सजदे करते हैं लोग, 600 करोड़ बरस सजदा किया इब्लीस ने, 600 करोड़ बरस इब्लीस ने 600 करोड़ बरस इब्लीस ने सजदा किया है। सुन लो, जमीन में उसके सजदे को बिछा दिया जाए तो राई इधर के रखने की जगह नहीं बचेगी, इतना सजदा किया उसने। मगर याद रखो, इब्लीस ने सजदा किया, उसके बाद भी रब तबारक व तआला ने जन्नत का सरदार बनाया, हूरों का सरदार बनाया, फरिश्तों का सरदार बनाया। क्या आलम था उसका जानते हो? नूरी झूले में झूलता था वो, नूरी झूले में झूलता था, और हमा शुमा को नहीं पढ़ाता था, किसी आलिम मुफ्ती को, किसी पीर साहब को, बल्कि फरिश्तों को पढ़ा था, फरिश्तों को। फरिश्तों का उस्ताद था वो, किसका? फरिश्तों का उस्ताद था वो, फरिश्तों का उस्ताद। आज मान लो किसी आलिम मुफ्ती का उस्ताद आ जाए, लोग खड़े हो जाते हैं ताज़ीम के लिए, मगर वो फरिश्तों का उस्ताद था, नूरी झूले में झूलता था। एक मर्तबा जब जाता था इस तरह से, वो सबक देके जाता था और वापिस आता सबक सुनता था। उसका आलम ये था, नूरी झूले में झूलता था। मगर जैसे ही रब ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, उसमें मुस्तफा जाने रहमत के नूर को रखा पेशानी में, आदम की पेशानी में। रब ने फरमाया, आए फरिश्तों सजदा करो। सब झुके, ये नहीं झुका, सब झुक गए, सब फरिश्ते रब की ताज़ीम, रब का फरमान था भाई, रब का फरमान जो नहीं माने मुसलमान नहीं, सब झुक गए, ये नहीं झुका साहब इब्लीस। अब ये जब झुका नहीं तो रब तबारक व तआला ने ऐसा लानत का तोक डाल के दुनिया में फेंका, ऐसा फेंका, रब ने फरमाया जो तेरे बहकावे में आएगा वो जहन्नम में जाएगा, और जो तुझसे बच गया सीधे जन्नत में जाएगा। तो आप देखो कदम कदम पर शैतानी वसवसात। महफिल मिलाद में लोग आने वाले थे, मगर बिस्तर बोलता नहीं प्यारे कहा जा रहा, सो जा, बड़ा मजा आएगा सोने में। तो बहुत से लोग सोए भी बेचारे, फिर सोए हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। बताने का मकसद ये, बिस्तर बुलाता है। अभी कोई डांस पार्टी रख लेते हैं आपके दूध कच में, आप अभी कोई डीजे रख लेते हैं यहाँ पर, पूरा बच्चा बच्चा आता दूध कच पर। क्यों भाई, क्या हो रहा है? और आंखें मालूम, वहां पर शैतान आंखें पहुंच देता है, ऐसी हाथ लगाया था आंख के अंदर, जैसे फेविकॉल से पलक को ऊपर चिपका देगा और नीचे चिपका देगा, वहाँ आंख बंद नहीं होगी। और महफिल मिलाद में झटके आएंगे, 15-20 मिनट पानी की प्यास, इस्तिंजा, थकना, मुतना, बस ये काम में लगे, क्योंकि शैतान डंडी मारता है, उठ उठ जल्दी जल्दी, कोई बात तेरे दिमाग में नहीं बैठ जाती तरीके की, अगर बैठ गई तो कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा तो मुझसे दूर हो जाएगा। फिर जो बेचारे बुजुर्ग हज़रात हैं हमारे, उनको शिकायत रहती है, उनका नहीं बोल रहा हूँ, गलत मत समझना, तो बात समझाने की यहाँ पर। मगर अभी डीजे रख लेते हैं यहाँ पर, मान लो अभी लियाकत भाई के बच्चे हमारे डीजे पार्टी कर लेते हैं यहाँ पर, तो पूरा बच्चा बच्चा इलाके का आता है। मगर क्या होता है, शैतान ने 6000 करोड़ बरस इबादत कर, रब ने जन्नत में से उसको दुनिया में फेंका और फरमाया लानत का टोक डालकर जब जो भी इसके बहकावे में आएगा जहन्नम में जाएगा। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ आप हजार से, रब का कानून है, रब का फरमान है कुरान पाक में, जो एक बार जन्नत में जाएगा वो जन्नत से बाहर ना किया जाएगा। जन्नत में जो एक बार जाएगा वो जन्नत से बाहर ना किया जाएगा। तो फिर इब्लीस को रब ने बाहर क्यों किया? भाई इब्लीस को बाहर क्यों किया? वो जन्नत में था। मगर रब को कानून बनाना था कयामत तक के लिए, रब को दस्तूर बनाना था कयामत तक के लिए, रब को उसूल बनाना था कयामत तक के लिए। वो कौन सा उसूल? कि कोई जन्नत में रहकर ये ना समझ ले कि जन्नत मेरे बाप की हो गई, जन्नत रसूल पाक के गुलामों को मिलेगी। जो
रसूल पाक का जाने वाला होगा वही जन्नत में जाएगा, और वरना रसूल पाक का गद्दार होगा वो जन्नत से बाहर निकाल दिया जाएगा जन्नत में होने के बाद। तो क्या फरमाता है शायर इसमें, दो शेर सुन लीजिए, बात आगे बढ़ेगी। अब हो गया आपका इंटरवल, है ना। सजदे के एवज हश्र में जन्नत न मिलेगी, सजदे के एवज हश्र में, सजदे के एवज हश्र में जन्नत न मिलेगी, जब तक मेरे सरकार इशारा न करेंगे। जब तक हमारे नबी इशारा न करेंगे तब तक कोई जन्नत में जा नहीं सकता। सुन लो, सजदे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, नमाज हर आदमी हर आकिल बालिग पर फर्ज है, रोजा हर आकिल बालिग पर फर्ज है, हज जिसके पास माल है, जो मालिक के निसाब है, जो साहिब हैसियत है, उस पर हज फर्ज है। अगर हज नहीं करेगा तो गुनहगार है। जिसके पास माल है उसको ज़कात देनी होगी, ज़कात ना देगा तो गुनहगार है। जिसके पास माल है हज करे, ज़कात दे, रोजा रखे, हज करे, यानी ये सब फर्ज है। अगर सुन लो इसके बाद भी जन्नत की गारंटी नहीं। नमाज जो पढ़ेगा नबी की मोहब्बत शामिल करके तब वो नमाज कबूल है, वरना मुंह पे मार दी जाएगी इसकी नमाज, जिसमें नमाज में ये कह दिया जाए कि नमाज में अगर नबी का ख्याल आएगा तो नमाज नहीं होगी, गधे का घोड़े का ख्याल आएगा तो नमाज हो जाएगी। मौलवी इस्माइल देलवी किताब का नाम सिराते मुस्तकीम में लिखा कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आएगा तो नमाज नहीं होगी, बल्कि गधे का ख्याल, घोड़े का ख्याल और बीवी से ताल्लुकात का ख्याल आएगा तो नमाज नहीं होगी। माज़अल्लाह वो लिखता है। अब हम सुन्नियों की नमाज तो जब तक नहीं होती जब तक उसमें नबी का ख्याल ना आए। अरे हम दरूद पढ़ते हैं, कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो बताओ जब तक नबी का ख्याल नहीं आकर नमाज कैसे होगी प्यारे? जब हम दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, तो मोहम्मद कौन है भले ही हम नहीं जानते, हमने चेहरा नहीं देखा, मगर हमारे आकाओं ने देखा है, तो उनके देखने का सबब हम कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने नहीं देखा मगर हमारे पीर ने हमारे उसके पीर को देखा, उसके पीर ने उसके पीर को देखा, उसके पीर ने उसके पीर को देखा, उसके पीर ने उसके पीर को देखा, सबके पीरों ने पीराने पीर को देखा, और पीराने पीर ने करबला वाले को देखा, और करबला वाले ने शेरे खुदा को देखा, शेरे खुदा ने मौला तुझे देखा, नबी को देखा और नबी ने तुझे देखा। तो उसके सब हम कहते हैं कि मौला हमारी नमाज की क्या गारंटी। अब मैं क्या कह रहा था, दरूद इब्राहिम पढ़ी गई, नमाज जनाजा सामने है, आ जाता हूँ अपने मौजू के बाद समझ लिया, उठना बैठना मत, 15 मिनट की बात होगी इंशाल्लाह। हाँ, और आप बस वक्त खत्म हो गया, 15 ज्यादा देख रहा हूँ मामला गड़बड़ हो गया है ना। दुरूद पाक सुना। अब नमाज जनाजा के अंदर मसला क्या है? दुआए मग़फ़िरत, तीसरी तकबीर पढ़ी गई, अल्लाहु अकबर। अब दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जा रही है, कौन सी दुआ? जिससे उस मुर्दे की मग़फ़िरत होना है। इसलिए कहा गया कि नमाज वो पढ़ाए जो करीबी हो, करीबी भाई, जैसे घर का करीबी नमाज पढ़ा। आज हालात जाना जो क्या है, आज बाप मर जाता है तो औलाद कुछ नहीं देती, डरती है। अरे हमारा मजहब तो सच्चा, हमारे इंतकाल होने के बाद मुर्दे की अजमत बढ़ जाती है प्यारे। हमारे तो मुर्दे की अजमत बढ़ जाती है। तो मैं इशारे में बात कह रहा हूँ, बात समझना माइक छुपा के, आप समझ रहे होंगे। हमारा मुर्दा तो इंतकाल होने के बाद उसकी अजमत बढ़ती है, जिंदे की अजमत हमारे में ज्यादा नहीं है, मुर्दे की अजमत है। और मैंने बता भी दिया शुरू में, जैसे हम कब्रिस्तान में आते हैं कदम रखते हैं तो हमारा मुर्दा 100 साल पहले इंतकाल हो गया हो, नबी फरमाते हैं जैसे कदम रखते हैं वो हमारे कदमों की आहट जान जाता है और पहचान जाता है मेरा फला रिश्तेदार आ गया है। तो बताओ जो मुर्दा कब्र में लेटा है वो सलाम का जवाब देता है, तो तुम सुन नहीं सकते। बताओ तुमने आज तक सुना कब्रिस्तान में किसी का सलाम कर, हमने सलाम किया उसने जवाब दिया, तुमने सुना? नबी फरमाते कोई सुन ले, उसके जवाब को कब्र से सुन ले तो बेहोश हो जाए, जमीन पर आ जाए, गिर जाए और दीवाना होके घूमने लगे। अब बताओ, मैंने अगर मन में मैंने आपको सलाम किया तो आप सुन सकते हैं? नहीं। मगर कब्रिस्तान जाएंगे तो कब्रिस्तान में हमने जैसे कब्रिस्तान में दाखिल होकर हमने सलाम किया तो हमारा मुर्दा हमें जवाब देता है सुन लो। तो इससे साबित ये हुआ कि कब्रिस्तान जाया करो और अपने मुर्दों पर
पाक पढ़कर उन मुर्दों पर रक्स किया करो। और अगर पढ़ना है तो यासीन शरीफ पढ़ो, पढ़ना है कुरान शरीफ पढ़ो, पढ़ना है तो आप सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़ो, बड़ी बड़ी आयतें करीमा सूरह बकरा शरीफ पढ़ो। मगर नहीं आता तो दरूद पाक पढ़ लो, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ आती है, वही पढ़ के मुर्दे को बख्श दो। हज़रत शेर खुदा अली मुर्तज़ा फरमाते रज़ी अल्लाह अन्हु, एक कब्रिस्तान से मैं गुजरा, कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, तो गुजरने के बाद क्या देखा, कब्रिस्तान के मुर्दे बड़े आहो बका कर रहे हैं, चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो आपने कहा, देखा जब मामला, तो आपने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ी और पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों को अता फरमा। ऐसा कहा आपने और कहकर चले गए। वापस में जब लौटे तो बड़ी धूमधाम से कुछ चीज वो लोग कब्रिस्तान के मुर्दे लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। जैसे कोई चीज डाल देता है, कोई आदमी फेंक देता है, तो लोग लूटा पार्टी करते हैं। बच्चों को देखा पतंग लूटते, तो उस तरह लूट रहे हैं। हज़रत अली ने फरमाया, क्या लूट रहे हो? बोले जो आपने 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा था, उसका सवाब अभी तक लूट रहे हैं। क्यों? वो जबाने अली थी, वो जबाने अली थी, शेरे खुदा की जबान थी, किसी मक्कार मौलवी की जबान नहीं थी। वो शेरे खुदा की जबान से निकली हुई कुल अल्लाह शरीफ सूरह इखलास शरीफ थी। तो बताने का मकसद ये है कि अपने कब्रिस्तान में मुर्दों को जाके सवाब पहुंचाना ये जायज है, जायज। नबी ने जो आप पहले आयत करीमा सुनते हो, वहां भी क्या बोलता है, कब्रिस्तान मत जाओ। अच्छा, तो पहले नबी ने इसलिए मना फरमाया कब्रिस्तान ना जाओ, उसमें भी हिकमत थी। वो बाद में फरमाया कब्रिस्तान जाया करो, ताकि तुम्हें मौत याद रहे कि मौत आएगी। तुम दुनिया के रंगीनियों में ना रंग जाओ, तुम दुनिया की मक्कारियों में ना रंग जाओ, तुम मौत को याद रखो। और याद रखो, मरना हर आदमी को है। फरमाया सरकार ने, सरकार का फरमान है, इस वक्त मौत आती है तो मुर्दा तड़पता है और उसे फरिश्ते पकड़े होते हैं, फरिश्ते उसे पकड़े होते हैं। एक एक झटका मुर्दे को 70 तलवारों के बराबर होता है, 70 तलवारों के बराबर। मगर मुर्दा तड़पता है, उसे फरिश्ते पकड़े होते। तुम्हें फरिश्ते दिखाई नहीं देते, मगर उसे पकड़े होते, उसे पकड़े होते। और जिस तरह हम मुर्गे को ज़िबा करते हैं या बकरे को ज़िबा करके छोड़ दें, तो बकरा पूरे घर में हंगामा कर दे, भली थोड़ी देर बाद उसका मर जाए, मगर थोड़ी देर तो उसकी जान बचाने के लिए वो हंगामा कर दे, पूरे मोहल्ले में घूम जाए। उसी तरह का मुर्दे को अगर खुदा न खास्ता फरिश्ते छोड़ दे तो वो उछल के कूदे, और ऐसा कूदे नबी फरमाते हैं छत से जाके टिक जाए और नीचे आए, छत से कूदे नीचे आए, ये आलम होता है। यानी नज़ा तबक कितना खतरनाक होता है। इसलिए फरमाया था नज़ा के वक्त यासीन शरीफ पढ़ो मुर्दे के करीब, ताकि उसकी रूह आसानी से निकले, आसानी से निकले। तो अब बताओ, मसला यहाँ पर बताने का ये है कि उसे फरिश्ते पकड़े होते हैं मगर तुम्हें दिखाई नहीं देते। और आका फरमाते हैं, मेरे चाहने वाले की रूह, मेरे प्यारे की रूह, मेरे मानने वाले की रूह ऐसी निकाली जाती, ऐसी निकाली जाती, ऐसी निकाली जाती है। नबी ने इसको मिसाल दिया, जिस तरह माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते बच्चा सो जाता है और सोते सोते बच्चे से माँ अपनी छाती जुदा कर लेती है, बच्चे को एहसास तक नहीं होता। इसी तरह ईमान वाले की रूह निकाली जाएगी। इसी तरह सुन लो। और बेईमान की रूह कैसे निकाली जाएगी? सुन लो, बेईमान की जो नबी का गुस्ताख है, जिस तरह मलमल के कपड़े में एक कांटेदार टहनी को लपेटो और खींचो तो पूरा मखमल का कपड़ा तार हो जाएगा। इसी तरह एक गुस्ताख नबी की रूह को निकाला जाएगा जो नबी का गद्दार है, और आसिफ की रूह को इस तरह निकाला जाएगा। और करीब समझ ले, हमारी माँ बहनें इस तरह निकाला जाएगा जिस तरह हमारी माँ बहनें आटा गूंथती है, आटे को लपेटती है, पलटती है, इधर उधर जमाने भर में करती है, उसमें एक बाल आ जाता है। हमारी माँ बहनें उस बाल को बड़ी आसानी से निकाल देती है, आटे को एहसास तक नहीं होता। इसी तरह से ईमान वाले की रूह निकाली जाएगी। सुन लो, इसी तरह से ईमान वाले की रूह, जिस तरह आटे में से बाल निकल जाता है ना, आटे को एहसास तक नहीं होता, इसी तरह ईमान वाले की रूह निकाली जाएगी। अब फरमाया जाता है, जब जब वो मैयत लेटी होती है, तीसरी तकबीर होती है, दुआए मग़फ़िरत पढ़ी जाती है। क्या दुआ पढ़ी जाती है? अल्लाहुम्मा मग़फ़िर, अल्लाहुम्मा हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गाइबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। ये पूरी दुआए मग़फ़िरत है। अब इसलिए यहाँ पर जुमला कहूंगा, वहाबी की नमाज पढ़ना हराम,
नबी का जो गद्दार इसलिए फरमाया गया कि उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। क्यों? क्यों तुमने किसी गुस्ताख की नमाज जनाजा में शिरकत करे। अब तुमने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा फिल हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबरी कबीरना व ज़करीना व उनसाना। मतलब क्या है? मौला ये जो मुर्दा लेटा है उसको जन्नत दे दे। अब जो नबी का गुस्ताख है उसके लिए तुम जन्नत मांगी तो तुम जहन्नमी हो गए। तुम्हारी बीवी तुम्हारे निकाह से गई, तुम्हारा ईमान गया, तुम्हारी पीर से बैत टूट गई। अब फरमाया गया, यहाँ पर उलमा ने फरमाया, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने फरमाया कि तजदीद ईमान, तजदीद बैत, तजदीद निकाह करना होगा जब दाखिले इस्लाम होंगे। इसलिए जब भी नमाज जनाजा पढ़ो मालूम करो नबी का वफादार है कि नबी का गद्दार है। वफादार की नमाज पढ़ी जाएगी, गद्दार की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि नमाज जनाजा दुआएं मग़फ़िरत है। अब यहाँ पर रोकते मैं कहूँगा, अब बताओ मुझे कि आप मुर्दे के लिए कह रहे हो अल्लाहुम्मा फिल हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना। मतलब क्या है? आप नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में इमाम पढ़ा रहा है, मसला ये है ऐ मौला जो ये मुर्दा लेटा है इसको जन्नत दे दे। क्या कह रहे हो आप? दुआ का मतलब है ऐ मौला ये मुर्दा लेटा है इसको जन्नत दे दे। अब मुर्दा कौन सा है जानते हो आप? आपके घर से इंतकाल किया हुआ, मेरे घर से इंतकाल किया हुआ, यानी आम मुसलमान। अब बताओ आम मुसलमान के बारे में कहा जा रहा है इसको जन्नत दे दे, और आगे कहा जा रहा है कि मौला कर ये जहन्नमी है, गुस्ताख है, गुस्ताख नहीं ये जहन्नमी है, गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है। तो जो पहले तेरे प्यारे चले गए उनके सदके में इसको जन्नत दे दे, इसको भी जन्नत दे दे। जितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं इनको भी जन्नत दे दे। यानी नमाजी जनाजा जानते हो क्या है? नमाजी जनाजा वो है, अगर ईमान वाले की पढ़ोगे तो तुम्हारा भी ईमान कायम रहेगा, और तुमने किसी बेईमान की पढ़ी तो तुम्हारा भी ईमान चला जाएगा। अब उसको करीब से समझा दूं, वक्त ज्यादा नहीं है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सरकार गरीब नवाज के खलीफा, उनका जब विसाले पाक होने लगा तो आपने एक मुरीद को बुलाया, एक शख्स को बुलाया जो कफन चोर था। कौन था? कफन चोर। पूरे दिल्ली में उसकी बड़ी मशहूर थी, कफन चुराता है, उसका काम था कफन चुराना। पहले के लोग कफन भी चुराया करते थे, कफन बेच देते थे, 2-4 दिन का काम बन जाता था, 5 दिन का अच्छी कीमत मिल जाता था। अब वो सरकारे बख्तियार काकी ने उसको बुलाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया सुन ले, मैंने इसलिए बुलाया कि तू मेरी कब्र में मत आना। वो कहने लगा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं आप? तो कैसी बात कर रहे हैं आप? बोले देख मैं जानता हूँ तेरा काम कफन चोरी का है, तू मेरी कब्र में मत आना। तू मुझे ये बता इस वक्त सबसे कीमती कफन की कीमत क्या है? वो कहता हुजूर क्या मतलब, समझा नहीं मैं आपकी बात। बोले सबसे आला क्वालिटी का कफन किस कीमत का है? बोले हुजूर बताइए सर क्या? अरे बोले बता तो सही, इस वक्त सबसे आला क्वालिटी का कफन किसकी कीमत क्या है, कितने में मिल रहा है? उसने बताया डरते डरते हुजूर इतने में मिल रहा है। आपने उससे ज्यादा रुपये दिए और रख तेरे पास, उससे फरमाया वो मेरी कब्र में मत आना। वो कहता हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? बोले सब मैं जानता हूँ, मुझसे कुछ छुपा नहीं। अल्लाह के वली के सामने आप जाते हो किसी मज़ार पे तो वली आपके दिल के हाल जानता है, दिल के, कि आप किस मुराद के लिए आए, किस परेशानी में। वो दिल के हालात जानता है पूरे आपको। यानी वली की बारगाह होती है जैसे एक्सरे मशीन होती है कि पूरी बीमारी निकाल देती है, सोनोग्राफी मशीन, क्या है अंदर पथरी है क्या है। तो वली में दिल के पूरे हाल जानता है कि आपके दिल में कीना है, कल्ब है, कि आप अच्छी मोहब्बत से गए अल्लाह के वली के आसपास पे, सब जानता है। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया कि मेरी कब्र मत आना। तो वो कहने लगा हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? बोले सब मैं जानता हूँ। तो उसने कहा हुजूर इस राज को राज रहने दें, इस राज को फास ना करें, क्योंकि वो कफन चोर था। बोले हुजूर अगर मेरे बारे में दिल्ली वालों को मालूम पड़ गया तो लोग मुझे मार डालेंगे, लोग मुझे जान से खत्म कर देंगे। हुजूर आपको मालूम है ये राज नहीं। सरकार फरमाते हैं ठीक है राज राज रहेगा मगर मेरी कब्र मत आना। बोले हुजूर वादा आज से आपकी कब्र में नहीं आऊंगा। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का इंतकाल हुआ, दूसरे रोज आपकी नमाज जनाजा हुई। बहुत तवील वाकया है। आपकी नमाज जनाजा पढ़ी गई, पढ़ा भी दिल्ली के बादशाह अल्तमस ने। जब पढ़ी गई आपको कब्रिस्तान ले जाया गया, कब्रिस्तान में आपको दफन दे बेटा, तुमको समझा रहे बेटा खामोशी अंदर चली आओ, खामोश बेटा भैया।
बढ़िया बढ़िया नहीं मारो मत बेटा, बच्चों बच्चों समझा लो बेटा, खामोश रहो, बच्चे काम ही समझाना पड़ता हूँ। तो सरकार बख्तियार काकी की जब नमाज जनाजा हुई कब्रिस्तान में, आपको दफन किया गया। अब इसने वादा कर चुका था, पैसे ले चुका था, मैं कब्र में नहीं आऊंगा। मगर जैसे ही होता क्या है, सुनार की नजर सोने पे रहती है, किसान की नजर अनाज पे रहती है, हर व्यापारी की नजर उसके व्यापार पर रहती है। तो वो भी कफन चोर था, उसने देखा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कफन को जब चेहरा दिखाया गया तो समझ आ पकड़ा उन्हें, कपड़े को पकड़ने के बाद फौरन समझ गए बड़ा उम्दा कफन है, अरे ये मिल गया तो प्यारे महीनों तक काम बन जाएगा, महीनों तक घर की बिफाका कसी खत्म हो जाएगी। उसने कहा अरे प्यार अब ये तो आज इसको काम फिर शैतान ने गलबा किया, मगर फिर उसने झंझोड़ा अपने आप को, नहीं वादा कर चुका हूं पीर से, बिल्कुल नहीं। उसने अपने आप को लाहौर छोड़ा, वहां से निकला, घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद शैतान बार हमला करता रहा, चल कब्रिस्तान, वो कहता नहीं जाऊंगा, फिर खड़ा हो जाता, फिर बैठ जाता, फिर खड़ा हो जाता। रात में 2-3 बजे अब उसका दिल नहीं माना, इब्लीस ने उसे मना ही लिया, शैतान ने उसे मना ही लिया। शैतान ने कहा चल चलो, खुदाली फौड़ा लिया, निशान लगा लिया था। पहुंचा सरकार बख्तियार काकी कब्र पर, कब्र को खोदा, पटके हटाए, फर्सियां हटाई, जो भी पटिए थे वो हटाए। हटाने के बाद जैसे ही हाथ डाला कब्र के अंदर के कफन निकालो, अभी तक निकाल ले आता था आराम से, हजारों कफन बेच चुका था। जैसे ही हाथ डाला सरकारे बख्तियार काकी ने हाथ पकड़ लिया, अंदर से हाथ पकड़ लिया। बताओ क्या मामला हुआ, वो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया, हाथ छोड़ो। सरकारे बख्तियार काकी फरमाते अंदर से नहीं छोड़ूंगा। बोले हुजूर छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा। बोले छोड़िए, नहीं छोड़ूंगा। फिर सरकारे बख्तियार काकी ने फरमाया जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराता है। क्या जुमला फरमाया, जन्नती होकर जन्नती का कफन चुराता है। फरमाता हुजूर आपके जन्नती होने में कोई शक नहीं, आप जिंदा है, मैं गवाही देता हूँ आप अपनी कब्र में जिंदा है। मगर मैं जन्नती कहाँ, मैं गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, कमकार हूँ, मैं जन्नती कहाँ। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं तू जन्नती था नहीं मगर हो गया, था नहीं मगर हो गया। बोले उनको कैसे हुआ, बोले आज तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है। बोले हाँ पढ़ी है। बोले जिसने दिल्ली की सरजमीन पर मेरी नमाज जनाजा पढ़ी है सब जन्नती। एक अल्लाह के वली की जो नमाज पढ़ ले जन्नत, वो जन्नत में चला जाए। वली जन्नत बांटता हुआ जा रहा है, वली जन्नत बांटता हुआ जा रहा है। तो समझ लो प्यारे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज पढ़ने की बुनियाद पर एक गुनाहगार जन्नती हो सकता है। तो बताओ फिर इससे सबूत मिल गया कि वहाबी की नमाज ना पढ़ो, पढ़ो तो ईमान वाले की नमाज पढ़ो, बेईमान की नमाज पढ़ोगे तो जो उसका असर होगा वो तुम्हारा होगा। बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ, बहुत वक्त ज्यादा हो गया, बहुत सी बातें बताना मकसद ये है अपने ईमान को बचाइए। हर तरफ से हमले, देखो बहुत हमले हो रहे हैं। आप गाँव में बैठे हैं, आप सोचो इतनी बात क्यों कर रही, मगर गाँव के अंदर भी माहौल सही नहीं है। अपने ईमान को बचाइए। अहले सुन्नत वल जमात ही हक जमात है। आज भी देखो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में 80% सुन्नी है, वहाँ भी 20 या 25% होंगे मुश्किल से। हमारी तादाद आज भी ज्यादा है और नबी ने फरमा दिया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी होंगे, एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फिरका जो जन्नती होगा वो कौन सा होगा। सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि असहाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती होगा। अब इसको आप कमजोरी ना समझिए, इन्होंने कुरान पाक के तर्जुमों को तोड़ मरोड़ दिया। कुरान पाक के तर्जुमों को कुरान को बदल नहीं सकता कोई। कुरान के जेर को कोई जबर कर देगा मुसलमान नहीं, जबर को जेर कर दे मुसलमान नहीं, मगर इन्होंने तर्जुमे को बदल दिया। 3 तर्जुमे सुन लीजिए, खाली 3 तर्जुमे, और तर्जुमे तो 50 इन्होंने बदले जो, मगर 3 तर्जुमे सुना रहा हूँ, 3 तर्जुमे। इससे आप सोचो कि आला हजरत क्या है। अगर आला हजरत ना होते तो हमारा ईमान चला जाता। अब बताओ इसको आखिरी बात यहीं पे अपनी खत्म कर रहा हूँ गुफ्तगू। एक आयत करीमा 30वें पारे की वजका दालन फहदा, क्या आयत है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाक रब्बुका वमा कला। इसके अंदर ये वजका दालन फहदा क्या मतलब,
इस आयत करीमा का तर्जुमा इन्होंने किया वहाबियों ने, इन देवबंदियों ने, इन अहले हदीस वालों ने, इन जमात इस्लामी वालों ने। अबुल आला मौदूदी जमात इस्लामी का है, उसने तर्जुमा किया नबी भटक चुके थे, नबी भटक चुके थे, अल्लाह ने रास्ता दिया। एक ने तर्जुमा किया है नबी गुमराह हो गए थे, अल्लाह ने राह दी। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने सीने पे हाथ रख के बताओ मुझे, जिस कौम का नबी भटक जाएगा, जिस कौम का नबी गुमराह हो जाएगा, बताइए वो कौम कहाँ जाएगी? आप बताइए मुझे। अब हमारा नबी भटका हुआ नहीं, बल्कि हमारा नबी भटके हुए को रास्ता देने आया है, हमारा नबी गुमराहों को राह देने आया है, ये हमारा यकीन है। अब बताओ, आला सफा तर्जुमा करते हैं, जो अल्लाह की राह में मक्कारियां करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुफिया तदबीर से जानता है और कल कयामत की उनको अजाब देगा। अब जो नबी को भटका हुआ जानते हैं, नबी भटके नहीं थे, बल्कि नबी को फरमाया गया है कि नबी अपने रब की मोहब्बत में खुद रफ्ता पाए गए, नबी अपने महबूब अपने रब की मोहब्बत में खुद रफ्ता पाए गए, तो अल्लाह ने उनको रास्ता दिया। यानी एक 4 साल की वाक़या था, 4 साल की उम्र सरकार की थी, तो वो बहुत तवील वाक़या बताने का वक्त नहीं है। अब 4 साल की वो वक्त थी जब उस वाक़ये के ऊपर आयत करीमा है। दूसरी आयत करीमा 26वें पारे सूरह फतह 26वां पारा, उसमें लिखा गया है, आपने पढ़ना, आपने कुरान पाक उठा के, क्या इन्ना फताना लका फतहम मुबीना, क्या मतलब? इन्होंने तर्जुमा किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, कि ए नबी, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया, माज़अल्लाह। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि नबी गुनाहगार है? अरे गुनाहगार तो हम। ये तर्जुमा कर रहे हैं, कुरान का तर्जुमा सुन लो, सबसे बड़ी दलील दे रहा हूँ। किताबों को आप मानो या मत मानो, मगर कुरान की दलील जो दे रहा हूँ, ये कुरान के तर्जुमे हमारे पास कुरान पाक रखा हुआ है, इन वहाबियों का, अबुल आला मौदूदी का कुरान रखा हुआ है, अशरफ अली थानवी का कुरान रखा हमारे पास मदरसे के अंदर, उसके अंदर तर्जुमे हमने पढ़वाए। अभी अब अंजोर शरीफ गए थे, छठी शरीफ के अंदर करीब नवाज सका की, तो अब्दुल कदीर भाई हम लोग पहुंचे थे, कम से कम 30 लोग थे वहां पर, हमने कुरान पाक बुलवाया। कुरान पाक तो वही है अरबी के अंदर, जो उसका ट्रांसलेशन करा तर्जुमा उर्दू में, तो वो बहुत से लोगों ने किया है, मगर सुन्नियों में सिर्फ आला फरकान ने किया है। अब इन्होंने तर्जुमा उसका किया, इन्ना फताह लका फतह मुबीना, की ए नबी, आपके अल्लाह ने अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। नबी को गुनाहगार लिखा है, गुनाहगार। अब मैं पूछता हूँ, जो नबी को गुनाहगार कहे वो मुसलमान होगा? बिल्कुल नहीं। जो नबी को गुनाहगार लिखे वो मुसलमान हो नहीं सकता, और जो मुसलमान नहीं होगा उससे लड़की देना जायज नहीं, उसकी लड़की लेना हराम, उसको लड़की देना हराम, उसको शादी में बुलाना हराम, उसकी शादी में जाना हराम, उसके पीछे नमाज पढ़ना हराम, उससे मुसाफा मुआनका हराम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नबी फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहा नबी? वला तुजालिसहुम वला तुसारिबहुम वला तुनाकिहुम। नबी फरमाते हैं, बदमज़ा बीमार पड़ जाए तो देखने ना जाओ, यानी वहाबी बीमार पड़ जाए, नबी फरमा रहे, नबी देखने ना जाओ, बीमार पड़ जाए देखने ना जाओ, वो मर जाए उसके जनाजे में शरीक ना हो। नबी फरमा रहा, सुन लो, कल को मैं जाऊंगा, आप बोलोगे मैंने क्या क्या बोल दिया यार, मैं जो बात कह रहा हूँ मैं आपसे पहले का रिकॉर्ड कीजिए मेरी बात को, और दलील के साथ कह रहा हूँ। नबी फरमा रहा है, जो बदमज़हब बीमार पड़ जाए उसको देखने ना जाओ, वो मर जाए उसके जनाजे में शरीक ना हो, उसके साथ खाना ना खाओ, उसके साथ पानी ना पियो, उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, उसको लड़की ना दो, उसकी लड़की ना लो, वो मिल जाए तो सलाम ना करो। अब लोग बोलेंगे किसी बात करी तुमने यार, वो भी मुसलमान दाढ़ी वाले टोपी वाले, तो दाढ़ी में ईमान नहीं, ईमान में दाढ़ी, दाढ़ी में टोपी नहीं, ईमान में टोपी, दाढ़ी में जुब्बा कुब्बा नहीं है, नमाज नहीं है। नमाज तो आसाराम बापू ही पढ़ता, सुन लो, नमाज तो हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत अली शेर खुदा का जो कातिल था अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, वो भी नमाज पढ़ता था खारजी कमीज। नमाज तो करबला में इमाम पाक को शहीद करने वाले 22,000 यजीदी भी नमाज पढ़ते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, वो भी रोजा रखते थे, वो भी खुदा को मानते थे, वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, मगर फर्क क्या था प्यारे? हक कहाँ था? वो वजू करके, पानी से वजू करके नमाज पढ़ते थे, और मेरे इमाम रेत के ऊपर तयम्मुम करके, यानी पानी आपके काफिले में नहीं था, रेत में तयम्मुम करके आप नमाज पढ़ते थे, उधर
खाना था, इधर पानी था, इधर सब्र था, सब्र। इमाम के खेमे में सब्र था, मगर इमाम ने साबित कर दिया कि हम भूखे प्यासे रह जाएंगे मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर आंच नहीं आने देंगे। तो आप ये ना समझो नमाज पढ़ने वाला है, रोजा रखने वाला है, हज करने वाला है, अरे हज करने वाले 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, और हाजी वही है। आला सरकार फरमाते हैं, आला सरकार से पूछा गया हाजी कौन, तो आला सरकार फरमाते हैं हाजी वो जब भी उससे बात की जाए मदीने मुनव्वरा की, जब भी उससे बात की जाए मक्का मुअज़्ज़मा की, जब भी उससे बात की जाए सफा मरवा की, जब भी उससे बात की जाए मकाम इब्राहिम की, जब भी उससे बात की जाए मैदान अरफात की, जब भी उससे बात की जाए मीना की, मुज़दलिफा की, मदीने पाक के सरकार के शहर पाक की, तो उसकी आंखों से आंसू आ जाए। हाजी वो नहीं जो पाजी है, पाजी वो पाजी होगा, हाजी हाजी वही है जब जब नबी के शहरे पाक का जिक्र हो आंखों से आंसू आ जाए। ये नहीं कहे मैं तो वहां गया था, इतनी दुकान थी, इतने मकान थे, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, इतने खेतों खलियान थे। अरे ये ना हो, बल्कि ये बोले कि मैं आया हूँ गुंबदे खजरा को देख कर आया हूँ, मदीने की जाली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली पाक को देख कर आया हूँ, और दिल मचल जाए जब भी मुस्तफा की याद आ जाए, आंखों से आंसू बरसने लगे। अभी हाजी साहब को मैं देखा, इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। बताना मकसद ये है कि आदमी की आंखों से आंसू आ जाए, बता दो वाकई इसका हज है कबूल इंशाल्लाह। ये कबूलियत की जमानत है प्यारे, मतलब ये नहीं हाजी बहुत मिलेंगे झूठे हाजी, हज कर कर जा रहे हैं लोग, तिजारत करने आ रहे हैं, झूठ बोलने वाले तिजारत करने आ रहे हैं, और आके यहाँ झूठ बोल रहे हैं, कीमतें कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, वहाबों से मिल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उनसे लेन देन कर रहे हैं, और सब वहां तो सब चलता है मक्का शरीफ में। अरे मक्का शरीफ के बारे में नबी ने फरमाया जहां से दीन निकला है यहीं पर दीन आके खत्म होगा, वहीं पर शैतान का सिग्नल। हमारे नबी ने फरमाया इस रियाज से जद्दा, जिसको जद्दा कहते थे आज वो रियाज कहते हैं, यहीं से शैतान का सिंह निकलेगा और यहीं से शैतान की टोली निकलेगी, पूरी दुनिया में फैलेगी। आप जाके देखो वहाँ तरावी पढ़ा रहा है इमाम, इंटरनेट पर निकालो आप, वहाँ का इमाम तरावी पढ़ा रहा है, हरम का फोन आ गया, फोन से बात कर रहा है, नमाज पढ़ा रहा है, फोन आ गया, बात कर रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फोन आ गया, नमाज पढ़ा रहा है, व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा है। देखो यूट्यूब पे निकालो, सब मिलेगी, तो जूते पहन के नमाज पढ़ा रहा है। बता ये कई तोहीने वहाँ के इमाम को देखकर चक्कर मत आया ना, ये देखो इमामुल अंबिया के तरीके पर है कि नहीं, वही आपका इमाम है। तो दूसरी आयत करीमा में कौन सी नहीं, वो इन्ना फतह लका फतह मुबीना, उसमें लिखा है, इन्होंने वहाबी हदीसों का तर्जुमा किया है कि ए नबी आपके अल्लाह ने अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। आला सरकार ने इसका तर्जुमा लिखा है कि ए नबी आपके सदके, आपके सबब आपके रब ने आपकी उम्मत के अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। समझे मतलब ये बोल रहे हैं नबी के गुनाह माफ कर दिए अल्लाह ने, और आला सरकार फरमा रहे हैं नबी के सदके नबी के उम्मतियों के अल्लाह ने गुनाह माफ करे, वो ये नबी को गुनाहगार कह रहे हैं। अब बताओ जो नबी को गुनाहगार कहे वो मुसलमान हो सकता है? हरगिज नहीं, वो सब कुछ होगा, दाढ़ी वाला होगा, टोपी वाला होगा, जुब्बे कुब्बे वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा। आला सरकार फरमाते हैं वहां भी अगर काबे का तवाफ करते 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 जिंदगी गुजार दे और वहीं मर जाए, फिर भी जहन्नम में ठोका जाएगा। और ईमान वाला ईमान वाला ईमान वाला सुन लो, जिसके दिल में ईमान है वो तवायफ के कोठे पे मर जाए मगर जन्नत में जाएगा। अगर तवायफ के कोठे पे गया है तो उसकी सजा पाएगा, उसकी सजा पाएगा मगर जन्नत में जाएगा, सजा पाने के बाद जन्नत में जाएगा। मगर वहाबी ऐसा बदबूदार कीड़ा है, ये नबी का गुस्ताख है, और जो नबी का गुस्ताख है वो किसी हालत में उसकी गुस्ताखी माफ नहीं करती। प्यारे सुन लो, आज भी वादा कर लो, अपनी शादियों में सुन्नी मर नहीं गए, 80% सुन्नी है, सुन्नियों को बुलाओ, सुन्नी आज देखो वहाबियों को आप बुला लो, कब्रिस्तान जाते हैं मुर्दे को छोड़ने, इतनी जल्दी भाग के आते हैं वो। अरे वो मुर्दा तुम्हारा किस बात का जिम्मेदार है? तुम गए किस लिए हो? तुम वहां पर आमीन कहने गए हो, ईमान कहेगा अल्लाह इसको जन्नत दे दे, तुम कहोगे आमीन, तो तुम्हारी आमीन काम कर जाएगी, मगर तुम तो भाग रहे हो, तुम तो मट्टी भी दे रहे हो। तो इससे समझ लो जो भागा वो हमारा नहीं है, और जो ठहरा वो हमारा, जो मैयत के अंदर, और ये भी मत समझो आज सलातो सलाम भी वहां भी पढ़ रहे हैं, ये चक्कर मत आओ। ये देखो कि पहले नबी से मोहब्बत करने वाला है कि नहीं। बहुत लिबास बदल के भेष बदल के आ रहे हैं लोग, भेरूपियां, ये भेरूपियां
तो आपसे बस मेरी यही गुजारिश है, आपने बहुत सी बातें सुनी, बातें और बहुत सी है, वक्त रात भर कहूँगा तो कम पड़ जाएगा। बस मेरी गुजारिश आपसे ही, अपना ईमान बचाओ प्यारे, दौर बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है। 1 सेकंड में आपका इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपसे कहूँगा, मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत पल भर में आ जाए और मौत 100 साल तुम्हें जिला ले, कोई गारंटी नहीं। मगर काम वो कर जाओ। आप सरकार उमर इब्न खत्ताब जब कब्रिस्तान में पहुंचे जन्नतुल बकी शरीफ के अंदर, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर से, आखिरी बात यही खत्म कर दूं, तो आप पहुंचे कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी के अंदर, और जन्नतुल बकी में पहुंच के फरमाया तमाम मुर्दों से खिताब कर रहे हैं। कौन? उमर फारूक, अपने वक्त का अमीर, 23 लाख मुरब्बा मील तक जिसने इस्लाम को फैला दिया। फरमाया गया एक उमर पूरी होता, एक उमर होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होता, इस्लाम, दूसरा मजहब नहीं होता। अगर उमर एक और होता, या उमर को 10 साल और मिल जाते अगर खिलाफत के लिए, क्योंकि आप बहुत जल्दी शहीद हो गए, मगर 10 साल अगर और मिल जाते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता। तो उमर इब्न खत्ताब कब्रिस्तान पहुंचे जन्नतुल बकी शरीफ में, और लोगों से कहा, मुर्दों से, आए मुर्दो, अस्सलाम वालेकुम। जवाब आया, आए अमीरुल मोमिनीन, वालेकुम अस्सलाम। जवाब आ रहा है, देखो मुर्दों का इंतकाल जो कर गए। फरमाया, तुम जो माल छोड़ कर गए थे, तुम जो खेत खलियान बगीचे छोड़ के गए थे, तुम जो दुकान मकान कारोबार छोड़ के गए थे, सब पर तुम्हारी औलाद ने कब्जा कर लिया, सबके बंटवारे हो गए। तुम्हारा नाम लेवा बचा नहीं, 1-2 महीना 4 महीना तुम्हारा जिक्र हुआ घर में, औलाद लड़के वो मकान दुकान प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, अब तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं। फिर फरमाया, तुम जिस बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, उसने इद्दत के दिन गुजारे दूसरे आदमी से निकाह कर लिया। सुन लो, इबरतनाक बात है ये। यानी ये बात वो है कि दुनिया को कुछ मत समझो, जो कुछ है अल्लाह उसका रसूल है। ये दुनिया में तुम्हारा सगा भाई काम नहीं आने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सगे भाई से लड़ो, भाई उससे मोहब्बत करो खूब, मैं बता रहा हूँ सगा भाई वक्त आएगा तो काम नहीं आने वाला, सगा रिश्तेदार। मगर नबी तुम्हारी माँ के पेट में जब तुम थे ना, जब तुम्हारे साथ थे नबी, तुम दुनिया में तुम आए जब तुम्हारे साथ थे नबी, जब दुनिया में तुम हो जब तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम कब्रिस्तान में चले जाओगे मर के इंतकाल करके, जब भी नबी कब्र में तुम्हारे साथ देंगे, तुम कब्र से उठोगे जब कयामत की में तुम्हारा सब तमाम मुर्दों को उठाएगा, तो एक एक कब्र से 70-70 हजार मुर्दे उठेंगे, उस वक्त भी तुम्हारे नबी तुम्हारे साथ होंगे। तुम मैदान महशर में पहुंचोगे, उस वक्त भी नबी तुम्हारे साथ होंगे, और मैदान महशर में जन्नत का परवाना देकर तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेके नबी जाएंगे। तो फिर तुम दुनिया में किसके ऊपर भरोसा कर रहे हो? बाप पे, चचा पे, मामू पे, भांजे पे, भतीजे पे, ये सब साथ छोड़ देंगे। सुन लो, ये कोई काम आने वाली। हज़रत उमर फरमाते हैं, तुम्हारी बीवियों ने दूसरा निकाह कर लिया, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तुम्हारे जो दोस्त थे ना, दोस्त जो तुम कहते हैं दुनिया में ये मेरा यार है, दोस्त है, अगर ये चला जाएगा तो किसके सहारे जीऊंगा? तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए। तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी कहते, वो भी अल्लाह के प्यारे थे। अरे उमर, हम जानते थे हमारे जाने के बाद, कब्र में दफन होने के बाद ये पलट जाएंगे हमारे घर वाले, ये बीवी मेरी पलट जाएगी, ये बच्चा मेरे माल पे कब्जा कर लेगा, ये मेरी बीवी दूसरे से निकाह कर लेगी, ये मेरे दोस्त दूसरे दोस्त बना लेंगे। इसलिए हमने भी बड़ा सामान लेकर आए कब्र के अंदर, ऐसे नहीं आए। क्या सामान लेके आए? हमने अल्लाह की राह में बहुत खर्च किया, उसका सवाब कब्र में हमको मिल रहा है। हमने हर पीर शरीफ की रात में मिलादे पाक सजाई, उसका सवाब कब्र में मिल रहा है। हमने हर जुमेरात की शब में महफिले मिलाद की, और मिलाद करने के बाद इस साले सवाब अपने मुर्दों को किया, उसका सवाब हमको कब्र में मिल रहा है। हमने खूब रमजानुल मुबारक में खर्च किया, राय खुदा में लुटाया, उसका सवाब कब्र में मिल रहा है। हमने गरीब का झोली भर दी, उसका सवाब हमको, यानी हमने जो अच्छे काम किए वो सब सवाब हम कब्र में पा रहे हैं और उसको लूट रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है, यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि तुम्हारा ये दुकान मकान तुम्हारी कब्र में काम नहीं आने वाली। जो तुमने अच्छे काम किए, जो तुम ईमान लेकर इस दुनिया से गए, जो महफिले मिलाद सजाई, हदीसे पाक में आया है, हर जुमेरात की शब में, हर पीर की शब में तुम्हारे मुर्दे तुम्हारे घर पे आते हैं, उनके लिए इसाले सवाब करा करो। हर
जुमेरात वो हर पीर के दिन तुम्हारे मुर्दे घर पे आते हैं, उनके लिए सारे सवाब करा करो, ताकि वो मुर्दे आते हैं वो खाने पीने नहीं आते, उनके ईसाले सवाब करा तो वो ईसाले सवाब पाकर बड़े खुश होकर तुम जाएंगे और तुम्हें दुआएं देकर जाएंगे। वो मुर्दे तुम्हारे कब्र में तुम्हारी दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे को खुशहाल रख, अल्लाह मेरे बच्चे का कारोबार बरकत फरमा। तो तुम यहाँ से पैकेज भेजोगे तो वहां से पैकेज आएगा, तुम यही बंद कर दोगे पैकेज तो वहां से कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, तुमने यहाँ से बंद किया उसके पहले वहां से बंद हो जाएगा, और तुम भेजोगे तो वहां से ही पार्सल आएगा, और वहां से पार्सल दुआओं का आएगा, बरकतों का आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा कहा सुना माफ फरमाए। जो कुछ हमने कहा उसमें कोई ऐसी गलती हुई जिससे सारी हमारी पकड़ बनती हो, जिससे कोई सारी अल्फाज ऐसे हों जिससे हमारी पकड़ बनती हो, आप हज़रात सब लोग गवाह बन जाएं। मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफ़ाअत पे सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे ला गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा, पंजे गंजे विलायत पे लाखों सलाम, पंजे गंजे विलायत पे मसला के आला हज़रत को रोशन किया, मसला के आला हज़रत को रोशन किया, मज़हरे आला हज़रत पे लाखों सलाम, मज़हरे आला हज़रत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, सलातो सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलाम अलैका नबील्लाह, सलातो सलाम अलैका जनाब पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना अअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु